हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 9.1 9 पॉइंट के 17 से आगे के बाकी सभी खंड करते हैं। खंड में मतलब सवाल करते हैं। ठीक है, आइए जो चैनल पे बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, जो हमें ताज़ा न्यूज आप तक पहुंच सके, हमारी ताज़ा न्यूज आप तक पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 18वां प्रश्न है। ठीक है, ये कह रहा है एक निश्चित यदि किसी निश्चित समय पर एक धवल दंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, ठीक, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करा यदि किसी निश्चित समय पर ध्वज दंड की छाया की लंबाई निश्चित समय, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ध्वज दंड, ये तुम्हारा ध्वज दंड हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, ए और बी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ध्वज दंड हो जाएगा। करा उस समय छाया की लंबाई, उस समय छाया की लंबाई की उस समय छाया की लंबाई की 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये तुम्हारे मान लीजिए ध्वज दंड हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जाएगा तुम्हारा ये, और यहाँ से हम मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से ये, तो यहाँ से हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमें करना है, तो यहाँ से इसने क्या कर रखा, ध्वज दंड की लंबाई सब छाया की लंबाई की 3 गुनी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैंने x मान लिया, तो ये पूरे की कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो जाएगी तुम्हारी 3x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारी ध्वज दंड की लंबाई थी इसमें, और तो हमें क्या करना था बताइए, देखिएगा प्रश्न को खूब ध्यानपूर्वक पढ़ना। ठीक है, यदि किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय का मतलब होता है जो टाइम भी दिया हो तुम्हारा, ठीक है, निश्चित, ठीक है, समय पर एक ध्वज दंड की छाया की लंबाई, ठीक, तो मान लीजिए इसका टाइम तुम्हारा कितना दे रखा है, यहाँ से लेकर जो ये तुम्हारा कोण दे रखा है, ये कोण और टाइम भी इसका दे रखा है, एक्स मैंने मान लिया। ठीक है ना, इसका कोण क्या दे रखा, कोण 60 डिग्री दे रखा है, और इसका टाइम जो दे रखा है इसमें एक्स दे रखा है। तो जब कोण भी दिया है और हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी निश्चित दे रखी है, ठीक है, तो वो कह रहा है, तो देखिए फिर क्या कह रहा है ये, उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है। किस समय की, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक का जो समय है इस समय की 3 गुनी है, छाया की लंबाई की 3 गुनी है। तो कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये हमसे बात कर रहा था। ठीक है, तो हमसे जो पूछा है यहाँ से लेकर, तो फिर क्या पूछा हमने उसने, देखिए, तो ये पूछा है तो कोण इसके साथ में कितना डिग्री का कोण बनाएगी ये वाला जो। ठीक है, तो इस चीज को मैंने क्या मान लूंगा, देखिए ये लंब होता है हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, ये आधार होता है, और ये क्या होता है तुम्हारा कर्ण होता है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ सॉल्व, हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व त्रिभुज कौन सा चलते हैं, त्रिभुज बी ए यहाँ पे तो हो जाएगा तुम्हारा ABC, और यहाँ हो जाएगा डी, या यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा C, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा D। ठीक है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BAC में, तो देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए tan 60 बराबर लंब बटे कितना बताइए x, तो यह जाएगा tan 60 का अंडर रूट के 3 बराबर लंब बटे x। ठीक है, तो यह जाएगा x बराबर लंब बटे कितना बताइए भाई, ये x बराबर, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा रूट के 3, इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD में, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा tan थीटा बराबर कितना लंब बटे 3x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरे की कितनी हो जाएगी भैया, 3x है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर तुम्हारा लंब बटे, तो यहाँ से बताइए लंब बटे कितना 3, यहाँ पे 3, देखिए x के स्थान पर मैं x का मान रख देता हूँ। ठीक है, x के स्थान पर x का मान रख देता हूँ, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये जाएगा तुम्हारा लंब बटे कितना, यहाँ पर देखिए रूट के 3 है तुम्हारा, तो यहाँ पर मैंने रूट के, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड मान ली। ठीक है, मैं देखूँगा यहाँ पर समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो यहाँ पर देखिए मैं समीकरण इस x का मान यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, इस वाले की जगह, तो तुम्हारा देखिए
3 अपना बस है और गुणा यहाँ x के स्थान पर l बटे कितना अंडर रूट कितना 3, ठीक है। इस l से l चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये देखिए किस तरीके से कुछ घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। ये रूट के ऊपर जाएगा 3 ऊपर और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 3 नीचे, ठीक है। इसका मैं परिमीकरण कर लेता हूँ, परिमीकरण कर लेता हूँ, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा देखिए tan थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट के, यहाँ पर यहाँ से हमने देखिए यहाँ से ये चीज है तुम्हारे ऊपर घूम कर ये ऊपर पहुंच गया और यहाँ पर नीचे आएगा तुम्हारा 3, तो इसकी रूट के 3 का मैं अंश का परिमीकरण कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 ऊपर आ गया और यहाँ पर जाएगा 3 और यहाँ पर रूट के नीचे 3, ठीक है। 3 से 3 का तो 1 बटा आ जाएगा अंडर रूट के 3, ठीक है। ये जाएगा tan थीटा बराबर, ठीक। अब यहाँ से जब tan थीटा बराबर ये चीज आ चुकी है अपनी, देखिएगा अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये tan के पद में किसका मान बताइए, tan के पद में किसका मान हो जाएगा, ये tan 30 का हो जाएगा। tan के पद में किसका हो जाएगा, ये जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो थीटा बराबर आ चुका तुम्हारा 30 डिग्री आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो प्रश्न समझ में ना आया हो दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो तुम्हारे ये धवज दंड की लंबाई थी और इसकी जो लंबाई उन्होंने मान लीजिए मैंने ये x मानी थी, तो इस चीज का ही वो 3 गुना करवा रहा है इस वाली चीज का, ठीक है। इस चीज का 3 गुना करवा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19वां देखिएगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 19वें क्वेश्चन को खूब ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। देखिए 19वें क्वेश्चन करा, एक समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो उसकी लंबाई 50 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समतल पर खड़ी एक भूमि, तो ये तो जाएगा तुम्हारे समतल पर, ठीक है। समतल पर खड़ी मीनार की छाया की सॉरी हाँ समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया, समतल पर खड़ी एक मीनार, ये मीनार है, ठीक है। इस मीनार, ये मीनार है, ठीक है। मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का जो कोण कितने डिग्री का बताइए, 30 डिग्री का था। तो यहाँ पर जो तुम्हारे कोण हो जाएगा पहले 30 डिग्री का कोण है ये यहाँ पर, ठीक है। और छाया की मीनार की छाया की भूमि पर खड़ी मीनार की छाया, ठीक है। उस समय की लंबाई की उन्नयन कोण 30 डिग्री है जबकि 50 मीटर अधिक। तो देखिए जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, तो यहाँ से देखिए 50 मीटर और चल जाएगा इधर को, 50 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी तुम्हारी 50, ठीक है। अब कोण कितना हो जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण हो जाता है तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो देखिए ये जो तुम्हारा ये 50 सेंटीमीटर है केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, क्योंकि पहले यहाँ हमें नहीं पता कितना था। जब ये जो तुम्हारे सूर्य की ये तुम्हारी क्या मीनार थी ए, और यहाँ पे तुम्हारा बी था और यहाँ पे तुम्हारा सी था, यहाँ पे तुम्हारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो परछाई थी यहाँ तक पड़ रही है, ठीक है। यहाँ तक इसकी परछाई पड़ रही है, ठीक है। तो फिर कह यहाँ से 50 मीटर चलने पर, यहाँ से 50 मीटर चलने पर सूर्य कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ये बात हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एच बराबर क्या, यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या रहता है, लंब रहता है, ठीक है। लंब बराबर हमें निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंब क्या निकालते हैं, ये एच मान लीजिए, लंब मान लीजिए, ठीक है ना। सॉल्व इस चीज को हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं त्रिभुज, कौन कौन से बताइए, त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है। यहाँ पे जाएगा तुम्हारा tan 30 बराबर बताइए यहाँ पर लंब बटे कितना हो जाएगा तुम्हारा, लंब बटे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए हमारे पास में क्या क्या है, इस चीज को तो मैंने मान लिया तुम्हारा x मान लिया, या x नहीं मान करके तुम आधार ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि आधार जमीन पर रहता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया लाल बटे डबल के, ठीक है। तो आपके पास में देखिए लंब भी है और आधार भी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए लंब और आधार केवल इसी में, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। तो इसी में आ जाएगा तुम्हारा tan का एक फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, ठीक है, लंब बटे आधार वाला। तो देखिएगा यहाँ से, तो हमें पता चल चुका है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, इसका tan का लगा दिया, तो मैंने यहाँ पर tan का लगेगा क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हारा ये होता है, ठीक है। यहाँ पर लंब बटे क्या होता है अपना आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तुम्हारा tan का होता था। तो यहाँ पर देखिए लंब के स्थान पर कितना अपना लंबी है और इसके स्थान पर क्या आधार पर आधार वैसे को वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए इसका मान रख दिया मैंने 1 बटे अंडर रूट के कितना 3 बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। इसकी कैंसिल में गुणा कर लूंगा क्योंकि हमें निकालना क्या है, लंब निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा तुम्हारा
देखिएगा इसकी गुणा इसमें साथ करूंगा तो ए बराबर कितना 3l, या देखिएगा यहाँ से ए ऊपर है और नीचे ये तुम्हारा रूट के 3 अपना वैसे का वैसे, और यहाँ से तुम्हारा देखिए ये बराबर है और यहाँ पर तुम्हारा बराबर कर रहा है तुम्हारा लंब रह गया। ठीक है, या हम इस चीज को डायरेक्ट ही कैंची गुणा कर लेते हैं। देखिए ए बराबर कितना और रूट के कितना 3। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट हो जाएगी। मैं चलता हूँ पुनः त्रिभुज कौन से में बी ए डी में, तो यहाँ पे चलते हैं। देखिए फिर भी वही चीज़ है, यहाँ पर जाएगा tan 60 बराबर लंब बटे, देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मैंने ए मानी है, तो जाएगा तुम्हारा ए प्लस के 50, क्योंकि इसका जो आधार है आपका ये हो जाएगा ए प्लस के 50। ठीक, तो यहाँ से देखिए इसका मान हो जाएगा रूट के 3 और बराबर लंब, देखिए ए प्लस के कितना हो जाएगा 50, और यहाँ से मैं कैंची गुणा कर लूँगा या ऐसा रखूँगा। देखिए ए का मान समीकरण नंबर, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर दूसरी हो जाएगी, तो मैं लिखूँगा ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2 कौन सी अपनी ये वाली है, तो ए के स्थान पर मैं 2 का मान रख दूंगा इसमें। तो यहाँ से मैंने ए के स्थान पर ए का मान रख लिया। ठीक है, देखिए इस वाली इक्वेशन को देखिए रूट के 3 एरिया और एल यहाँ पे एरिया और एल रूट के 3, यानी कि ए के स्थान पर मैंने लिख दिया एल रूट के 3। ठीक है, प्लस के 50, और यहाँ से देखिए मैं कैंची गुणा कर लेता हूँ एक बटे करके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 3, क्योंकि इसके साथ करूँगा तो रूट के 3 बच जाएगा, और प्लस के यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 150, क्योंकि सॉरी 150 नहीं, यहाँ जाएगा 50 रूट के 3, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 50 रूट के 3 बराबर कितना एल। ठीक, अब देखिए एल वाले पद इधर को यहाँ पर 3l और माइनस के l, क्योंकि ये चीज़ प्लस में नहीं, इधर मैं माइनस खींच लिया, तो जाएगा तुम्हारा 50 और रूट के कितना बताइए 3। ठीक, ये चीज़ प्लस माइनस का हो जाएगा उधर जाकर के। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे ये इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2l बराबर कितना 50 और रूट कितना 3। ठीक, इससे कितनी बार कटेगा ये माइनस और चल रहा है, कितनी बार कटेगा ये 25 बार, यानी कि l बराबर 25 रूट के कितना 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। वो भी क्या है माइनस, तो कभी भी ऊंचाई या दूरी माइनस में नहीं होती है, तो ये हो जाएगा l बराबर 50 रूट के 3 हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो वह उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, तो देखिए 1.5 मीटर ऊंचा कोई 1.5 मीटर ऊंचा कोई लड़का है। क्या है, कोई 1.5 मीटर ऊंचा कोई लड़का। तो खूब ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे मित्रों, कितना ऊंचा लड़का है कोई मित्रों 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा कोई एक लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 मीटर मैंने मान लिया है, यहाँ पर देखिए मैं इस चीज को मैं 1.5 मीटर मैंने मान लिया है, यानी कि 1.5 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करा, 30 मीटर ऊंचे भवन से 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितने मीटर 30 मीटर। तो मान लीजिए ये 30 मीटर ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, 30 मीटर, और ये कितना है तुम्हारा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, कितने मिनट तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ से 1.5 मीटर ऊंचा लड़का और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, 1.5 मीटर, ये तो तुम्हारा 1.5 मीटर लंबा लड़का है, और ये कितने 30 मीटर ऊंची किससे खड़ा, 30 मीटर ऊंचे किससे खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, इन दोनों की जो दूरी है कुछ दूरी है, और ये क्या है तुम्हारा भवन है, और ये क्या है तुम्हारा लड़का। ठीक है, दोनों की दूरी हमें नहीं पता है। ठीक है, 30 मीटर इसकी बता रहा है और 15 मीटर 1.5 मीटर इसकी बता रहा है। ठीक है, फिर ये हमसे क्या कह रहा है, देखिए दूरी पर खड़ा, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो देखिए, तो उसकी आंखों का देखिए, जब ये कहाँ से जाएगा बताइए, जब ये कहाँ से जाएगा, देखिए ये जो लड़का है, ये वाला लड़का जब कहाँ से जाएगा, देखिए ऐसा मानेंगे, देखिए यहाँ से तुम्हारा इधर को जाएगा। ठीक है, ये ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसकी दृष्टिकोण कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, देखिए ये चीज यहाँ से, यानी कि
ये बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा बताइए भैया, ये बना रहा तुम्हारा 23 डिग्री का, और यहाँ पर तुम्हारा बना रहा फिर कितना बना रहा बताइए, जब ये इधर को और जाएगा तो यहाँ पर बना रहा तुम्हारा 60 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि हमसे कह रहा है, ठीक है। तब वहां से भवन, जब भवन की ओर जाता तो तब वहां से भवन के शिखर के उन्नयन कोण, भवन के शिखर, तो यानी कि ये वाले जो भवन है, ठीक है, भवन के शिखर का कोण 30 से इतना हो जाता है भवन की तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तय की, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें दूरी बतानी है, ठीक है ना। तो ये हमें चीज रखते, इस चीज को मैं ऐसे ही मैं ला लूंगा ये, ठीक है। अब देखिए से हम क्या करेंगे, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के पते हैं, मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक के पते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर हमें ऊपर के नहीं पते, ठीक है। तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी के पते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ए, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा बी, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा सी, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा बिंदु डी, और यहाँ तुम्हारा ई, ठीक है। ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाए ए, देखिएगा यहाँ से ए बी सी डी ई, और यहाँ पर देखिए मैं इस चीज को थोड़ा डर इस प्रकार से मिला सकता हूँ ई, और यहाँ पर एफ, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क हम पर नहीं पड़ेगा इस चीज से, ठीक है। मगर थोड़ा जो क्रमवार से चलते हैं उसी हिसाब से हम मान रख लेते हैं इस चीज के। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के हमें पता है क्या कितना है, 1.5 है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर 1.5 है, तो ये भी कितना 1.5 है, जब ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में चीजें बराबर होती है, यानी कि बी ए और डी एफ बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा मैं सॉल्व, हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा ए बी बराबर डी एफ, ए बी बराबर डी एफ, ठीक है। और यहाँ पे बी डी, यानी कि बी ये सी है, ये तुम्हारा कितना है, ये डी है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, ये कोई बिंदु यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी बराबर है किसके, ए एफ के, ठीक है। अभी ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ से हम और क्या करते हैं, तो यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक की दूरी के पते हैं कितनी है तुम्हारे लिए बताइए, यानी कि ई एफ बराबर यानी कि ई एफ बराबर कितना बताइए, एफ डी प्लस डी ई, ठीक है। तो इन सब में मान रख देता हूँ। देखिए ई एफ की जगह कितना 30 मीटर है, बराबर एफ डी, तो ये एफ डी बराबर कितना बताइए यहाँ से 1 पॉइंट के कितना 5, क्योंकि ये दोनों मैंने ऊपर लिख दिया। देखिए ये भुजा इतनी है तो ये भी भुजा इतनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस नहीं प्लस के डी ई, तो देखिए उधर जाकर इधर जाकर, यानी कि 30 और माइनस के 1 पॉइंट के 5 बराबर डी ई। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर 5 बच गया तुम्हारा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा बताइए, जब मैंने इसमें से ये निकाल लिया तो यहाँ पर बच जाएगा तुम्हारा एक, इसने देखिए 30 में से मैं निकालूंगा तुम्हारा यहाँ पर जो 0 लगा लेंगे, और यहाँ पॉइंट के नीचे अपना 1 यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 5 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 बच गया, 9 में 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 2, यानी कि 28 पॉइंट के 5, यानी ये जाएगा तुम्हारा 28 पॉइंट के 5, यानी कि डी और ई, ठीक है ना। तो इधर तुम्हारा हो चुका है, यह जाएगा तुम्हारा जी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के हमें पता चल चुके हैं, तो हम आराम से त्रिभुज में लगा सकते हैं। मैं लिखूंगा त्रिभुज कितने में, ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लग जाएगा, देखिए हमें इस चीज के भी पते हैं, ठीक है, और इस चीज के भी हमें, देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, तो वो दूरी पूछ रहा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है आपस में, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूछ लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बता दीजिए, ठीक है, ये दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमें ये चीज के पते हैं, हमें क्योंकि ये चीज तो हमें पते हैं, और इस चीज को हमें नहीं पता, इसमें एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो कौन से त्रिभुज में चले हम, ई डी सी में, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो आधार को हमने क्या मान रखा, लंब बटे आधार, ये तो होता लंब बटे आधार तो होता है tan का, ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लाल बटे डबल के ए, ठीक है। लंब बटे आधार ही मैंने क्यों लगा, देखिए मैंने लंब बटे आधार क्यों लगा, क्योंकि देखिए हमें लंब के पते हैं, यहाँ से लेके ये दूरी पते हैं हमें, और ये हमें नहीं पता, तो ये हमें निकालना था, इस चीज को भी हमने कुछ नहीं मानेंगे, यही मान लेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने कुछ करा, तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए लंब और आधार, यानी कि इस आधार को मैंने ए से शो करूंगा, या लंब, इस चीज को देखिए, इस चीज को मैंने एल से शो करा, इस चीज को आधार ए से शो करा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा,
क्योंकि हमसे इस चीज के करने के बारे में कोई भी बात नहीं की गई, क्योंकि ये हमसे पूछा है। ठीक है, हमारे पिताजी इस कार्य को करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि सी से लेकर डी तक करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, सी से लेकर डी तक के जाओ तो ये काम बता के चलेंगे, तो हम चीज को हमें ये कार्य करना है, यानी कि इस चीज के पते हमें इस चीज के भी पते हैं। ठीक है, तो यहाँ tan 60 का होता है रूट के तुम्हारा 3 होगी 3 tan 60 का मान। ठीक है, अब इसके लंब कितना अपना लंब है तुम्हारा ये निकल कर आया, देखिएगा अभी डी बराबर कितना आया था, डी का 28 पॉइंट के कितना 28 पॉइंट के 5, यानी कि 28 पॉइंट के 5। ठीक है, और बटे एक आधार हमें नहीं पता, तो ए अपना वैसे ही। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से तो हमें निकालने क्या ये निकालना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ से क्या हुआ ये देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, मैंने ये गुणा में ये मैंने 1 बटे करके मैंने खींची गुणा कर दिया। ठीक है, अब ये गुणा मत यानी कि ये भाग में आ जाएगा, नहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज कौन से हम चलते हैं, इसमें चलते हैं ई त्रिभुज ई डी बी में, त्रिभुज ई डी बी में। देखिए तो यहाँ पर tan यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या मान लेंगे x। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये चीज हमें नहीं पता है। ठीक है, इस चीज की हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बताइएगा फिर, तो देखिए यहाँ से ये जाएगा तुम्हारा कौन से चल रहे हैं ई डी बी में। ठीक है, ई डी बी में, तो यहाँ पे ये में लिखा हुआ है ए डी बी में, तो यहाँ पे मार्क का थोड़ा त्रुटि कर चुका है हमारा ए डी बी में। तो इसके बाद में ये हुआ अपना, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो हो जाएगा tan तुम्हारा 30 और बराबर बताइए tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 28 पॉइंट के 5 और बटे 28 पॉइंट के 5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी कि कितना डी बी। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ से देखिए 1 बटे अंडर रूट के कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, बराबर कितना 28 पॉइंट के 5 और बटे कितना डी बी। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए या मैं ऐसे कर सकता हूँ डी बी बराबर कितना 28 पॉइंट के 5 और अंडर रूट के 3, इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड है ये हो जाएगी। ठीक है, और हमने क्या पढ़ रखा था यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा डी बी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा बी सी प्लस बी सी के बाद में फिर सी डी। ठीक है, सी डी, तो इन सब की जगह मैं इन सब का मान रखता हूँ। ठीक है, इन सब की जगह क्या रखता हूँ, इन सब का मान रखता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये आधार मैंने माना तो ये सी डी का मान है, क्या है ये, इस चीज को मैं सी डी भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं सी डी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये अपना सी हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर इसके, तो सी डी, तो यहाँ पर देखिए मैं बी डी का देखिए मैं मान रख देता हूँ, बी डी का हमें नहीं पता है, तो मैं बी डी अपना बस चलते रहेगा ऐसे लेकर बी डी या डी बी। ठीक है, बराबर बी सी, तो बी सी का यहाँ से मैंने क्या माना एक्स प्लस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हमने क्या माना बताइएगा, यानी कि सी डी। तो ये देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो हमने मानी है, कितना मानी है हमने एक्स मानी है, एक्स तो मैंने एक्स रख दिया यहाँ से प्लस, और यहाँ पर सी डी, तो यहाँ पर सी डी का मैं मान रख दूंगा, तो सी डी कितना तुम्हारा सी डी का मान हो जाएगा तुम्हारा 28 पॉइंट के 5, यानी कि 28 पॉइंट के 5 बटे अंडर रूट के 3। ठीक है, मैंने ये मान रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब यहाँ पर डी बी, तो डी बी का भी देखिए डी बी या बी डी का भी मैं मान रख दूंगा यहीं से। ठीक है, डी बी का मैंने मान रख देता हूँ, यानी कि कितना रखूंगा 28 पॉइंट के 5 और अंडर रूट के 3, ये ठीक है ना। देखिए डीवी के स्थान पे मैंने देखिए ये चीज कहाँ से आई, ये चीज कहाँ से आई, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैंने दो भागों में तोड़ रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो डी बी बराबर देखिए बी और डी बराबर कितना होता है बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ सी डी। ठीक है, तो मैंने दोनों को जोड़ लिया, तो यहाँ से देखिए बी सी, तो देखिए बी डी की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है कितनी आई अपनी, देखिए बी डी बराबर डी बी बराबर कितना आया, ये आया निकल गया। ठीक है, 28 पॉइंट के 5, तो मैंने 28 पॉइंट के 5 रख दिया और ये चीज मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी कितनी आई है, ये आई है। ठीक है, तो यानी कि ये सी डी का मैंने मान रख दिया यहाँ से देख करके। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 10 जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 28 पॉइंट के 5 और अंडर रूट के कितना बताइए 3, और यहाँ पर प्लस 28 पॉइंट के कितना 5 और यहाँ पर अंडर रूट के 3 और बटे अपनी तरफ से 1 बराबर कितना x। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए 28 पॉइंट के 5 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 1 बटे अंडर रूट के 3 और यहाँ से प्लस के अंडर रूट के 3। ठीक है, बराबर x। ठीक है ना, यहाँ से मैं कैंची गुणा कर लूंगा तो देखिए किस प्रकार से कुछ हो जाएगी, यहाँ जाएगा 28 पॉइंट के 5 और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 1 प्लस के 3, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाएगी तुम्हारा, सॉरी इसकी मैं गुणा इसके साथ करूँ तो यह आ जाएगा तुम्हारा। ठीक, और यहाँ पर रूट कितना 3, कितना हो जाएगा बराबर x। ठीक, अब यहाँ पर फिर हम देखिए क्या करते हैं,
28.5 और गुणा यहाँ पर कितना 4/√3 कितना 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं √3 की गुणा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा तो देखिए मैंने यहाँ पर गलती कर ली है। क्यों? क्योंकि देखिए प्लस का था दर्जा का होगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस के इस तरीका का कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा तुम्हारा? माइनस के। तो यहाँ से 4 नहीं क्या बचेंगे? 2 बच जाएंगे। ठीक है, और देखिए फिर इससे फिर यहाँ से देखिएगा ये हो गया तुम्हारा, और बराबर कितना चल रहा? x। ठीक है, अब देखिएगा इससे मैं पॉइंट यहाँ पर एक लगा लिया मैंने, 0 मैंने 1 बढ़ा लिया क्योंकि पॉइंट 1 के बाद में। ठीक है, अब देखिए 5 से मैं इससे काटूंगा, कितनी बार कट गया? 5 बार में कट गया। ठीक है, अब मैं 5 से इस चीज को काटूंगा तो 5 का ना 5 पंजे 25 और यहाँ से कितना बचा बताइए? 3 बचेगा। 5 6 30। ठीक है, देखिए मैंने इस चीज को पॉइंट उड़ा लिया, मैंने 1 0 नीचे बढ़ा दिया, 10 हो जाएगा। तो 2 से मैंने 5 को काटा, 2 से मैंने 10 को काटा 5 बार। ठीक है, 5 से इसे काटा, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 5 पंजे 25 3 बच गया होगा, 5 सत्ते 35। ठीक, और यहाँ से फिर अंडर रूट कितना? 3। ठीक है, बराबर कितना? x। देखिए अंडर रूट 3 की मैं गुणा कर लूंगा। देखिए यहाँ से परिमेयकरण करता हूँ मैं। देखिए इसका परिमेयकरण तो हो जाएगा तुम्हारा x बराबर कितना? 57 गुणा √3 और यहाँ पे भी √3। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ 57 अंडर रूट के कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। 57 अंडर रूट के 3। देखिए 57 अंडर रूट के 3 और नीचे से कितना बच जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे देखिए √3, ये परिमेयकरण ये होएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा तुम्हारा। अब देखिए मैं इससे काटूंगा, 3 का ना 3 और 3 नम 87 हो जाएगा अंडर रूट के 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये होना चाहिए। तो देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने चित्र बना लिया, इस चीज को मैंने x मान लिया है। ठीक है, जब मैंने x मान लिया तो इस चीज का हमें मान निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से त्रिभुज मैंने लिया EDC में। ठीक है, EDC में तो मैंने लगा दिया यहाँ पर EDC में तो tan 60, तो tan 60 बराबर तो कितना हो जाएगा? लंब बटे ये, यानी कि आधार को मैंने देखिए आधार को क्या माना? ए मान लिया। ए या तो CD भी हम लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर देखिए कैंची गुणा कर लिया मान रख करके। ठीक है, तो यहाँ पर CD बराबर इतना आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ से मैंने लिख दिया त्रिभुज EDB में। ठीक है, तो EDB की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मानी जाएगी, यानी कि BD। तो यहाँ से देखिए मैंने ये BD मैंने करके 10 ये इसका मान धर दिया, यहाँ पे मैंने 28.5 यानी कि इसकी दूरी ये है, और यहाँ पे देखिए BD का मान रख दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने BD का मान रख दिया, तो यहाँ मैंने समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने समीकरण नंबर मैंने मान लिया 3। यहाँ से समीकरण नंबर क्या मान लिया? मैंने 3 मान ली है। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से इक्वेशन नंबर मैंने क्या मान ली? मैंने थर्ड इक्वेशन मैंने मान ली है। यहाँ पर इक्वेशन को हम क्या मान लेंगे? सर थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन मानने के बाद में देखिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण नंबर किसके? समीकरण नंबर 1 व 2 के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण नंबर 1 व 2 के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो मैंने 3 में रख दिया। ठीक है, यहाँ से मुझे x का मान निकालना था, मैंने x का मान निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21वां करा। किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की जिया टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट मतलब tan। ठीक है, 7/4 है तथा मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण कितना? इस उन्नयन कोण की जिया कितनी? 7/3 हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये कोई मीनार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई क्या होगी तुम्हारी? ये मीनार होगी। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा ये, और यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये साफ साफ कह रहा है। ठीक है, करा किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण। ठीक है, किसी बिंदु पर जो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कितने? उन्नयन कोण की जिया 7/3 इतना है। ठीक है, साफ साफ कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर tan फाई यानी कि देखिए मैं क्या मानूंगा? कह रहा 25 मीटर इतनी ओर चलने पर, 25 मीटर मीनार की ओर चलने पर। तो देखिए यहाँ पर A और यहाँ पर कितना हो जाएगा? B और यहाँ पर जाएगा C और यहाँ पर जाएगा D। ठीक है, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे जो तुम्हारा हो जा रहा है ये थीटा हो जाएगा, इसके बाद में हो जाएगा तुम्हारा या देखिए क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा और ये जाएगा तुम्हारा बीटा इस चीज को। ठीक है, और यहाँ पे जो 25 मीटर इधर को चलने पर देखिए यहाँ से लेकर अब यहाँ पर कौन यहाँ से लेकर इधर को चलूंगा तो 25 मीटर यहाँ से चल रहा है देखिए। ठीक है, तो ये मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर कितने? मीनार की ओर को 25 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण की जिया इतनी हो जाती है, यानी कि ये जो तुम्हारी यहाँ पर 7/, तुम्हारा कितना था? ये तुम्हारा 7/, जो तो था तुम्हारा 7/, कितना? 4। यहाँ पर 7/4 तुम्हारा ये हो जाएगा, और यहाँ पर जब इधर को मैं चलूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7/3 ये हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर क्या रखा है 25 मीटर चलने पर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मैं 25 मीटर यहाँ से चलूंगा तो ये इतना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। देखिएगा उकरम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, किसमें क्वेश्चन, तो मैं चलूंगा त्रिभुज कौन कौन से बताइए, BAD में, त्रिभुज BAD में। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा tan बीटा बराबर फिर कितना H बटे, इसको H मान सकते हैं या लंबे भी मान सकते हैं, कोई हम पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो लंबे ही मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लंबा मान लीजिए, H मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, मैंने लंबा का आधार कोई माना मान के कुछ और भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, इस चीज को हमें नहीं पता था, इस चीज को मैंने x मान लेंगे। ठीक है, x मान लिया है। ठीक है, अब देखिए मैंने लगाया tan b बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए tan बीटा बराबर लंब का मान जो लंब अपना ऐसा ही है, और यहाँ पर आधार कितना अपना x हो जाएगा। ठीक है, x, तो इसका जो मान है देखिए tan बीटा का, इसका मान कितना 7 बटे कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे x, और यहाँ से कैंची गुणा, यानी कि x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3 बटे, इसकी मैंने इसमें कर लिया, तो यहाँ पे ये साथ यहाँ पर जाएगा 3 बटे x, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा लंब। ये इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा पुनः त्रिभुज BAC में। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा tan सॉरी देखिए यहाँ पर गलती कर चुका हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए कौन से में मैंने लिया था, यहाँ पर tan बीटा है ये, तो देखिए 3 ये यानी कि सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने त्रिभुज लिया BAC में, त्रिभुज BAC में, तो यहाँ पर tan हो जाएगा अल्फा बराबर तुम्हारा लंब बटे x प्लस के 25। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, फिर देखिए क्या करते हैं यहाँ से हम, तो tan अल्फा का मान देखिए 7 बटे 4, तो मैंने 7 बटे यहाँ पर 4 रख दिया है। ठीक है, बराबर लंब बटे x प्लस के 25। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर अपनी कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर अपनी हो जाएगी ये तुम्हारी दूसरी क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए x के स्थान पर मैं x का मान रख दूंगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, क्योंकि हमें L निकालने की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए मैंने लिखा x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। देखिए क्या रखते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर मान रख दिया। ठीक है, x के स्थान पर मैंने केवल ये मान रख दिया, यानी 3 बटे 7 प्लस L। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखिए L बटे, तो यहाँ पर देखिए 3L प्लस के हो जाएगा तुम्हारा 25 चौका 100, और 25 पंजे 125, 25 छक्का 150 जाएगा 175 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 7। ठीक, ये घूम के ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ से ये हुआ। ठीक है, ये घूम के इस तक पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 7 से तुम्हारा 7 से जाता है, यहाँ पे 1 बटे 4, और यहाँ पर कितना L बटे कितना 3L प्लस के 175। ठीक है, कैंची गुणा, यानी कि 3L प्लस के 175 और बराबर यहाँ पर कितना 4L। ठीक है, मैंने कैंची गुणा कर ली है इसकी। ठीक है, तो 375 3L 375 हो जाएगा। अब देखिए इधर को मैं कर लूँगा, यानी कि ये जाएगा माइनस के L बच जाएगा, क्योंकि देखिए ये 3 देखिए यहाँ पर देखिए 3L माइनस के 4L बराबर कितना 175 होगी, क्या माइनस के, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से कितना बच जाएगा माइनस के L बराबर माइनस के 175। ठीक है, तो माइनस से माइनस का, तो L बराबर कितना जाएगा 175 आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मेन बात होती है, देखिए जिस दिशा में हमें एक का मान पता हो, जैसे देखिए इस दिशा में मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान पता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमें मान नहीं पता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान नहीं पता है, तो इस चीज को आप x भी मान लीजिए या ना भी मानोगे, तो यहाँ पर DA, तो जिस चीज को मानकर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता है, तो यहाँ से लेकर हमें यहाँ नहीं पता, तो उस चीज को देखिए, उस चीज को हम कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पे A to Z हमें मानना ही पड़ेगा, यदि ना मानोगे तो यहाँ पे देखिए CD और प्लस के यहाँ पर AD, यानी कि DA का मान रहेगा, DA वैसे का वैसे ही चलता रहेगा x के स्थान पर। ठीक है, तो जैसे कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता, ये इस चीज का ना पता होता, इस चीज को पता होता, तो इस चीज को मैं x मान लेता। ठीक है, उस दिशा में उस चीज का मैं मान लेता हूँ। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 10 का क्वेश्चन करा। 80 मीटर चौड़ी सड़क 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई तथा खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है। ठीक है, कितनी मीटर 80 मीटर चौड़ी, तो देखिए यहाँ पे 80 मीटर चौड़ी हम सड़क बना लेते हैं, कितनी मीटर 80 मीटर चौड़ी बना लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हारी ये हो जाएगी तुम्हारी 80 मीटर चौड़ी ये रोड हो गई। ठीक है, ठीक है, फिर हमसे देखिए क्या करा है 80 मीटर चौड़ी, तो यहाँ पे कितने मीटर चौड़ी है, 80 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, दोनों और आमने सामने
समान लंबाई के वाले दो खंभे खड़े हैं, यानी कि इसके आमने सामने, यानी कि ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, यानी कि ये दोनों समान लंबाई के खंभे खड़े हैं दोनों, यानी कि दोनों बराबर खंभे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा मेरे मुझसे, ठीक है, मगर यहाँ पर समान की बात कर रहा है मैं, समान माना हुआ। ठीक है, तो इन दोनों खंभों के बीच की करा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो इन दोनों खंभों के बीच तो यहाँ पर इन सड़क के एक बिंदु से यहाँ से, ठीक है, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 से 30 डिग्री 60 से 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 60, ये तुम्हारा 60 हो जाएगा और ये जाएगा तुम्हारा कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे जाएगा 60 और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 60 और 30 डिग्री हो जाते हैं। ठीक, अब फिर हमसे क्या कह रहा है बताइए, देखिए, तो ये पूरा है खंभे की ऊंचाई, ये खंभों की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, दोनों में ये वाली ऊंचाई निकालनी है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें निकालना है क्या है। ठीक है, ये वाली चीज हमें निकालनी है इन दोनों में। ठीक है, तो ये वाली चीज हमें निकालनी है। ठीक, और फिर क्या करा, ये करा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, खंभे से, यानी कि ये वाले खंभे से ये वाले बिंदु की दूरी निकालनी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो हमसे देखिए देता है क्या क्या रखा है उसने, देखिएगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो इसके आधा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारा x 80 है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी x मान लूंगा। ठीक है, तो देखिए, तो इस चीज को मैं क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। ठीक है, यहाँ इस चीज के पते हैं। तो देखिए ये सब बिंदु यहाँ पर देखिए, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, यहाँ पर c हो जाएगा, ये d हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा e। ठीक है, तो मैं चलता हूँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में। तो देखिए tan, क्योंकि हमारे पास में देखिए हमें निकालना क्या है, ये चीज निकालनी है। ठीक है, इसकी क्या क्या निकालना हमें इसका, देखिए मैं यहाँ पे देखिए हमें दो चीज निकालनी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी भी निकालनी है और ये भी निकालनी है। तो इसमें सीधी सी बात है, लंबटे आधार लग जाएगा इन tan का, यानी कि tan 60 बराबर कितना लंब, इस चीज को देखिए मैं लंब ही मानूंगा, इस चीज को आधार के स्थान पर क्या बना, यहाँ से लेकर दूरी x है। ठीक है, तो हो जाएगा √3 बराबर लंब बटे x। ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा लंब, इसकी गुणा मैंने एक बटे करके कैसे गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, तो हो जाएगा √3 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अपनी फर्स्ट ये हो जाएगी। फिर और देखेंगे, तो देखिएगा हमें निकालना क्या, देखिए ये दोनों ही चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर ये हो गया। अब देखिए मैं चलता हूँ पुनः त्रिभुज कौन कौन से में, इसमें चल जाएंगे, यानी कि डी बी ई में, डी बी ई में। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा tan 30 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे, बताइए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अपनी x है और यहाँ से ले पूरी दूरी कितनी अपनी 80 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये तुम्हारी 80 मीटर है। ठीक है, अब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी x है और ये तुम्हारी 80 है, तो 80 में से जब मैं इस चीज को निकालूंगा तो यही तो आ जाएगा तुम्हारा 80 माइनस के x आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 80 माइनस के x। ये समझ में आया कि नहीं आया, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तुम्हारी कितनी है, x है। ठीक, और ये पूरी दूरी कितनी है, x। तो जब मैं इसमें से, इस पूरी में से जब मैं इस चीज को निकालूंगा तो ये इसमें से, तो इस दूरी में से तो निकालूंगा इस चीज को, तो ये हो जाएगा 80 माइनस के x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan 60 इसका हो जाएगा √3 और यहाँ पे l बटे 80 माइनस का x। ठीक है, कैंची गुणा, यानी कि 80 माइनस के कितना x बराबर, यहाँ पे देखिए तुम्हारा √3 और बराबर कितना l। इक्वेशन नंबर बदल जाएगी, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से चाहे तो देखिए इक्वेशन चाहती आप यही नाम दे देंगे यहीं पर। ठीक है ना, अब देखिएगा तो हमारे पास में दो चीजें हैं, क्या, दो चीजें हैं। तो देखिए चीज नंबर 1 क्या अपनी, तो चीज नंबर 1 क्या है। ठीक है, अब देखिए मैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा, मैं लिख दूंगा x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 अपनी यही वाली, तो यानी कि 1 बटे √ के कितना 3 बराबर कितना l और यहाँ पर 80 माइनस के x के स्थान कितना l बटे √ के 3, यानी कि l बटे √ के 3 मैंने रख दिया है। ठीक है,
L बटे अंडर रूट के 3। तो देखिए समीकरण नंबर 2 में मैं लिखूंगा x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो देखिए दो अपनी इक्वेशन ये तो है, तो 1 बटे अंडर रूट 3 और L बटे x माइनस के यानी कि L बटे 80 माइनस के x के स्थान पर कितना रखूंगा मैं L बटे रूट के 3 रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे किस चीज का मान निकालूंगा मैं L का मान निकाल लूंगा। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ से क्या करता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 1 बटे अंडर रूट के 3 बराबर, तो ये देखिएगा ये हो जाएगा तुम्हारा L बटे, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा देखिए 80 और रूट के कितना 3 और माइनस के L। ठीक है, और ये नीचे हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट के 3। ठीक है, ये इस तरह से कुछ घूमेगा, यानी कि ये आएगा 1 बटे अंडर रूट के 3 और ये हो जाएगा L और अंडर रूट के 3। ठीक है, बटे ये जाएगा तुम्हारा 80 अंडर रूट के 3 और माइनस के L, ये कैंची गुणा कर लूंगा तो ये जाएगा तुम्हारा 80 माइनस के 80 और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा अंडर रूट के 3 और माइनस के यहाँ पे L। ठीक है, तो ये चीज हुआ अपना। अब यहाँ पे ये L है और बराबर, तो इसकी मैं इसमें करूंगा तो ये जाएगा तुम्हारा 3L, क्योंकि इससे वर्ग से करनी कट जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा 80 और रूट के इतना 3 बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा तुम्हारा 4L हो जाएगा। ठीक है, इससे कितनी बार जाएगा ये 20 बारी। ठीक है, और अंडर रूट के 3 बराबर कितना L, तो ये ऊंचाई, तो दोनों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर 20 अंडर रूट के 3, ये तो हो जाएगी 20 अंडर रूट के 3। ठीक है, अब देखिएगा फिर यहाँ पर देखिएगा ये निकल कर आया हमारा 20 अंडर रूट के 3। ठीक है, और देखिए तो देखिए इस चीज को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आगे जब बढ़ाएंगे तो देखिए किस तरीके से कुछ बढ़ा देते हैं, देखिए क्योंकि इसमें रूट का मान रखवाने के लिए हमसे कह रहा है ये। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर L बराबर यहाँ जाएगा तुम्हारा 20 और गुणा 1.732। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3406 और यहाँ पे 4 ये हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद में लगाएंगे, देखिए यहाँ पे देखिए एक जीरो ये और लग जाएगी, जीरो ये वाली। ठीक है, जब इसका मैंने पॉइंट कितने के बाद लगेगा बताइएगा। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट लगेगा तुम्हारा, देखिए ये ऐसा जो मैं रखूंगा मान, ये वाला मान रखूंगा। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगी, जब पॉइंट के बाद में लगेगा 1 2, तो मैं 2 के बाद लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जाएगा तुम्हारा इतने मीटर। ठीक है, तो या हम कर सकते हैं या L बराबर 34.6 मीटर। ठीक है, इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता रोड का मान निकलवा रहा है या नहीं निकलवा रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैसे हकीकत में जो रोड का मान दिया होता है नीचे तो उसमें रख देते हैं, तो जैसे इसमें रोड का मान दिया तो इसमें रोड का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए और यहाँ पे मैं x का मान निकाल लेता हूँ इन दोनों से। ठीक है, आपका पहले L का निकाल लिया, यहाँ से मैं x का निकाल लेता हूँ, देखिए किस तरह निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ से अब देखिएगा मैं इस समीकरण को थोड़ा सा इस तरीका से कुछ लिख सकता हूँ इस वाली को, या मैं लिखूंगा देखिए L का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए L बराबर कितना हो जाएगा बता सकते हैं मुझे, x रूट के 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा x रूट के 3 हो जाएगा, ये जो L बराबर है लंब बराबर x रूट के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वाले जो मान को मैं कहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बराबर ये तुम्हारा L है। ठीक है, तो समीकरण नंबर ये देखिए मैं चलता हूँ समीकरण नंबर 1 से मैंने L का मान निकाल लिया। अब मैं लिख दूंगा L का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पर, देखिए समीकरण नंबर 2 से मैंने क्या निकाल लिया, मैंने L का मान निकाल लिया। ठीक है, मैं लिखूंगा L का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, 2 में रखने पर। 2 कौन सी ये वाली, तो देखिए किस तरीके से रखते हैं हम इसके मान को। तो देखिए दूसरी अपनी यही है, यानी कि 1 अंडर रूट के कितना 3 बराबर कितना L के स्थान पर क्या रखना है x रूट के 3, तो मैं यहाँ पर देखिए x रूट के 3 रख दिया और बटे यहाँ पर देखिए 80 माइनस के x। ठीक है, 80 माइनस के x, तो देखिए हम कैंची गुणा कर देता हूँ, ये तुम्हारा 80 माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, कि इस दोनों की गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे देखिए तो यहाँ पर जाएगा 80 बराबर कितना 2x हो 2 नहीं 4x हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैंने इधर पहुंच जाएगा तुम्हारा 4x, क्योंकि 3 अधिक जो जाएगा उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इससे कितनी बार कटेगा ये 20 बारी, तो जाएगा तुम्हारा x बराबर 20। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर थोड़े से हमने देखिए एक की दूरी हमने x मानी, तो x बराबर कितना 20 आया अपने, x बराबर 20, तो एक की मानी थी हमने 80 माइनस के x, तो ये देखिए 80 में से जब हम 20 निकालेंगे तो हम जाएगी 60 आ जाएगी, तो इसका एक आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भूल गए थे हम थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा 23वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 13, समुद्र तल कौन सा 13 नहीं 23वां, और समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितने हैं, 30 से 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
बोला समुद्र तल से 75 मीटर एक लाइट हाउस, ठीक है। समुद्र तल, तो ये मान लीजिए कोई तुम्हारा समुद्र है, इससे 75 मीटर ऊंचे, तो ये तुम्हारी 75 मीटर हो जाएगी, ठीक है। 75 मीटर, ठीक है। ये तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा ए, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा बी, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सी, ठीक है, क्योंकि समुद्र तल की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर शिखर से देखने पर दो समुद्री अवनवन कोण, दो समुद्री जहाजों के अवनवन कोण, जहाजों के अवनवन कोण 30 है, फिर कितना बताइए भाई, 30 के बाद में कितना 45 है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 30 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे ये 45 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अवनवन जो कोण होते हैं तुम्हारे, ये अवनवन जो कोण की बात कर रहा है यहाँ पे, तो जहाज को देखने पर पीछे की ओर दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, दो जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, दोनों जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो तुम्हारे अवनवन कोण की बात कर रहा था, ये जो तुम्हारा यहाँ से ये 30 डिग्री बन रहा, तो 30 डिग्री इस पर से बनना, तो देखिए अवनवन कोण में कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, अवनवन कोण को ऐसे दिखाते हैं, तो 30 डिग्री इस पे तो बनना है ये। तो देखिए यहाँ पे जो इस वाली भुजा पे जो बन रहा था, यहाँ पे 30 डिग्री अवनवन कोण ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 45 डिग्री किस पे बनना, तो 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 30 बन रहा है, तो पहले 30 का इसने क्या कर रहा, ये पहले 30 का जिक्र करा, तो मैंने देखिए यहाँ से जो तुम्हारा अवनवन की बात करा, तो यहाँ पर 30 बनना, तो ये जब ये 30 है तो यहाँ पर ये 30 हो जाता है, ये 45 अंदर बनना, तो 45 यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ से, ठीक है भाई। तो यहाँ से एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, तो इस चीज को मैंने मान लूंगा, यहाँ से देखिए इस चीज को मैं मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं बताइएगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, त्रिभुज, कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 23वां क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं चलता हूँ त्रिभुज सी बी, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी, यहाँ पर तुम्हारा डी, सी बी डी में। तो यहाँ पे चलते हैं, देखिएगा tan 45 बराबर 75 बटे कितना तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा देखिए इस दूरी के हमें नहीं पते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के नहीं पते हैं, तो हमें लिख दूंगा मैं यहाँ पर देखिए बी डी लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए बी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45 यानी कि बी डी बराबर कितना 75 हो चुका है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने tan 45 पे यहाँ पे मान ले लिया है, ठीक है। और तो सवाल में कोई गलती नहीं है, क्योंकि जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी निकालनी है हमें, ठीक है ना। एक जहाज ए हो जाएगा, जहाज नंबर बी ये हो जाएगा, डी तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, मैं लिखूंगा पुनः त्रिभुज सी बी ए में, ठीक है। तो मैं चलता हूँ tan 30 बराबर कितना लंब, यानी कि लंब बटे लंब कितना अपना 75 बटे कितना, देखिए ये दोनों दूरी जुड़ जाएंगे, यानी कि ए डी और प्लस के बी डी, ठीक है, ए डी और प्लस के बी डी। तो देखिए ए डी को मैंने एक्स मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ना भी मानोगे तो यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। देखिए tan बने tan 30 का मान तो 1/√3 और बराबर 75 और बटे यहाँ पर कितना देखिए ए डी प्लस के बी डी, तो इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी डी का मान मैं बी डी के स्थान पर रख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए बी डी का मैं मान रख देता हूँ, मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 2 में बी डी, क्योंकि बी डी का मान रखने पर, बी डी का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर बी डी का मान रखने पर, तो देखिए मैं समीकरण नंबर 2 में बी डी का मैं मान रख देता हूँ, देखिए तो ये जाएगा 1/√3 वैसे ही है, और यहाँ पे बराबर 75 और बटे ए डी अपना वैसे ही है, हमें नहीं पता निकालना है, ठीक है। और बी डी यानी कि बी डी, तो बी डी बराबर कितना अपना यहाँ पे 75, तो मैंने यहाँ पे 75 रख दिया है, ठीक है। मैं कैंची गुणा कर लूंगा यहाँ पे ए डी प्लस के 75 बराबर यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 75 और रूट यहाँ पे कितना 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 75 उधर माइनस हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा ए डी बराबर तुम्हारा बताइए यहाँ पे 75 माइनस के रूट के 3 और यहाँ पे माइनस के 75 हो जाएगा, उधर प्लस का था इधर जाएगा माइनस का भैया। अब यहाँ से मैं 75 में निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा रूट के 3 और माइनस का 1, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में करा, एक सीधी सड़क के दो ऊर्ध्वाधर ऊपर एक गुब्बारे से, ठीक है, एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर एक गुब्बारे से किसी क्षण पर दो कारों के अवनवन कोण 45 और 60 डिग्री प्राप्त किए गए हैं। यदि कारों के बीच की दूरी 100 मीटर हो तो गुब्बारों की ऊंचाई ज्ञात
कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर दो गुब्बारे, क्या, एक सीधी सड़क के ऊपर, एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर। ठीक है, तो एक सीधी सड़क हो जाएगी तुम्हारी ये। ठीक है, एक सीधी सड़क के ऊपर दो, एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर, ये सड़क है, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर एक गुब्बारे से। तो देखिए ये तुम्हारा गुब्बारा हो जाएगा इस गुब्बारे से। ठीक है, किसी क्षण दो कारों के अवनवन कोण, दो कारों के दो, किसी क्षण दो कारों के अवनवन कोण कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये और यहाँ पर तुम्हारे 45 और 60 प्राप्त की जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए तुम्हारे यहाँ पर जाएगा तुम्हारे ये 45 और यहाँ पर जाएगा होना चाहिए तुम्हारा 60। ठीक है, यह देखते हैं और पढ़ लेते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ पे ये भी बैठ सकता है, यहाँ पे ये भी बैठ सकता है। पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक, देखिए खूब ध्यानपूर्वक आगे पढ़िए प्रश्न को। तो यहाँ पर यहाँ से देखिए मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए ग्राह अवनवन कोण प्रयत्न प्राप्त किया जाता है, तो कारों के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो गुब्बारों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला 45 की बात कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर 45 रख दिया। ठीक है, फिर इधर को चलिए तो यहाँ पर 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ए बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 की बात कर रहा है, तो 45 कौन सा, ये भीतर बाहर वाला है, तो यहाँ पर इधर तुम्हारा देखिए यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे 45 डिग्री। ठीक, ये अंदर वाला कितना तुम्हारा 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, अवनवन कोण में ऊपर के कोण दिखाते हैं। ठीक, अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 100 मीटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तुम्हारी 100 है। ठीक है, तो यहाँ की दूरी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 माइनस की कितना कर लेंगे हम, BD। ठीक है, जब इस दूरी को मुझे पते हैं और हमें ये निकालनी है, तो ये दोनों दूरी मैं जोड़ लूंगा, BD दोनों जोड़ लूंगा। ठीक है, AD प्लस के BD। तो यहाँ पे देखिए दो कारों के बीच की दूरी पूछ रहा, तो इस चीज का हमें लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक है, और ये तो तुम्हारा कितना कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पर tan वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मैं चलता हूँ त्रिभुज कौन सा हम देखिए CBD में, त्रिभुज CBD में, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा tan 60 बराबर, बताइए यहाँ पर यानी कि L बटे तुम्हारा कितना, क्योंकि L हमें निकालना नहीं है, निकालना क्या है इसके, यहाँ पे हम क्या पूछ रहा, गुब्बारे की ऊंचाई पूछ रहा, तो यहाँ पे ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, ऊंचाई को HB मान लेते हैं बहुत से। ठीक है, मगर HB मान के भी हो जाता है, कुछ भी मान लीजिए, A to Z हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जो मैं यहाँ पे जो हमने पिछले त्रिकोणमिति में माना था लंब बटे आधार, इस प्रकार से कुछ वही मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर L बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दूंगा मैं BD भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे BD। ठीक है, तो यहाँ पर √3 बराबर L बटे कितना BD। तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा, बताइए BD बराबर कितना L। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे BD बटे इसकी गुणा इसमें कर रहा हूँ, इसकी गुणा और इसके साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये L का L आएगा, यहाँ पे इसकी करूँगा तो यहाँ पर √3 यहाँ पर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट हो जाएगी। मैं लिखूंगा पुनः समकोण त्रिभुज, या केवल त्रिभुज डाल दूंगा, पुनः त्रिभुज CBA में। तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा tan 45 बराबर, देखिएगा लंब बटे कितना हो जाएगा, बताइए BD प्लस के AD। ठीक है, BD प्लस के AD। तो यहाँ पे देखिए 45 का मान 1 रख दिया है मैंने, यह समीकरण नंबर देखिए यहाँ पे 45 का मान 1 रख दिया। यहाँ पे L बटे कितना जाएगा, BD प्लस के A, यहाँ पे देखिए BD प्लस के AD। तो यहाँ पे BD और यहाँ पे जाएगा AD, तो यहाँ पे ये D है, यहाँ पे कितना है, D है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये D हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर अपनी हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ से देखिए एक बटे करके मैं कैंची गुणा कर लेता हूँ। यहाँ देखिए तुम्हारा BD प्लस के AD बराबर, यहाँ पर BD प्लस के AD बराबर हो जाएगा L। तो देखिए इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिए BD के स्थान पर मैं BD का मान रख देता हूँ। मैं लिखूंगा समीकरण नंबर, देखिए यहाँ पे मैंने BD ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर, देखिए यहाँ पे BD का मान समीकरण नंबर क्यों निकालना, क्यों है, देखिए BD का मान क्यों रखा मैं, L का मान रख सकता था L के स्थान पर, मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें L का मान निकालना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने BD का मान यहाँ से रख दूंगा, तो BD की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तो मैं रखूंगा BD का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए 2 अपनी क्वेश्चन ये तो तुम्हारा B, तो ये तुम्हारा BD है, तो BD बराबर हमने क्या रखा, 1/3 है। ठीक है, L बटे √3, तो ये भी L है, तो इस वाले L को मैं इधर को ले आऊंगा, यानी कि L √3, और यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा मैं, बटे 60 से गुणा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस के इधर जाएगा L और बराबर माइनस के 100 उधर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर क्या करेंगे बताइएगा, अब यहाँ से एक बटे करके मैं कैंची गुणा कर लूंगा, यानी कि तुम्हारा कितना L माइनस के L √3 और बटे √3। ठीक है,
और यहाँ पर बराबर कितना 100 हो जाएगा, वो भी माइनस के। ठीक है, एक बटे करके फिर पुनः गुणा करूंगा, देखिएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए किस तरीके से यहाँ से करते हैं। तो ये मैं इसको यहाँ पर थोड़ा रद्द कर देता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखिएगा। तो यहाँ से मैं एल मैंने बाहर ले लिया, तो 1 माइनस के अंडर रूट के 3 हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 100, और यहाँ पर अंडर रूट के कितना 3। ठीक है, मैंने यहाँ से कैंसिल गुणा कर दी है इस चीज़ की। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा ये तुम्हारा गुणा में, तो कहाँ पहुँचेगा तुम्हारा भाग में, तो यहाँ जाएगा तुम्हारा एल बराबर माइनस के 100 अंडर रूट के 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, और यहाँ पर माइनस के अंडर रूट के 3। ठीक है, इसका मैं अपरिमेयकरण कर लेता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर माइनस के 100, देखिए मैं ही कर देता हूँ, यहाँ पर 1 माइनस के अंडर रूट के 3, तो प्लस करके करेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस के अंडर रूट के 3, तो यहाँ से यह हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए 100 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, अब यहाँ पर तुम्हारा, और यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस के अंडर रूट के 3, और यहाँ से मेन बटे ये जाएगा तुम्हारा 1 माइनस के 2, सॉरी 3, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाती है यहाँ से, पहले करेंगे दूसरे की दूसरे से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 100 और अंडर रूट के 3। ठीक है, और यहाँ पर माइनस के नीचे बचेगा 2, और ये तुम्हारा 1 प्लस के अंडर रूट के 3 अपना वैसा ही है। अब यहाँ से देखिए कितनी बार कटेगा, ये 50 बार कट जाएगा। ठीक है, 50 अंडर रूट के 3, और यहाँ पर कितना 1 प्लस के अंडर रूट के 3, और नीचे से कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर देखिएगा ऊपर से, तो यहाँ से देखिएगा मैं इसकी अंदर गुणा कर देता हूँ, क्या इसकी अंदर गुणा कर देता हूँ, देखिए। तो ये जाएगा तुम्हारा 50 रूट के 3, तो ये जाएगा तुम्हारा 50 अंडर रूट के 3 इसी। अब ये जाएगा प्लस के, यहाँ से देखिए इसकी मैं अंदर गुणा करूँगा, तो ये जाएगा तुम्हारा 50 गुणा 3। ठीक है, तो ये बराबर चल रहा है तुम्हारा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से 50 मैंने फिर भी बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा तुम्हारा अंडर रूट के 3 और प्लस के 3 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ से 50 ले लिया है। ठीक है, यहाँ से मैंने 50 ले लिया था, यहाँ से 3 ये बच गया, और यहाँ पर 3 ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने इसकी जब है ना अंदर इसकी गुणा करी, तो ये आ जाएगा इतना, तो और जब मैंने इसकी अंदर गुणा करूंगा तो रूट के 3 देखिए, रूट के 3 गुणा रूट के 3 की जैसे करूंगा, तो यहाँ पर कितनी जगह लिखा दिखाई दे रहा है, रूट के 3 2 जगह लिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, इसके एक चले जाएगा, 3 बच जाएगा, तो ये 3 यहाँ से आया। ठीक है, निकल का तुम्हारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये देना 50 अंडर रूट के 3 प्लस के रूट 3 हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा 25वां, ये करा भूमि तल पर स्थित एक बिंदु x से एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ को शिखर PQ के उन्नयन कोण 60 है, यदि x से लंबवत 40 मीटर ऊंचे एक अन्य बिंदु y से उन्नयन कोण 45 का डिग्री है, तो मीनार PQ की ऊंचाई तथा x क्यू ज्ञात कीजिए, जहाँ रूट बराबर 1.321। ठीक है, तो ये करा है भूमि तल पर स्थित एक बिंदु, तो यहाँ पर तो भूमि तल पर स्थित एक बिंदु x, तो देखिए तुम्हारी ये भूमि हो जाएगी कोई, यहाँ पर भूमि कोई, इस पर कोई बिंदु हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर हो जाएगा कोई बिंदु। देखिए बिंदु कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई से पे भी कहीं भी बिंदु ले सकते हैं हम। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कोई बिंदु यहीं पर ले लेते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करा हमसे, एक ऊर्ध्वाधर मीनार, तो इस पर जाएगी कोई ऊर्ध्वाधर मीनार, यहाँ पर हो जाएगी तुम्हारी ये। ठीक है, ऊर्ध्वाधर हो जाएगी कोई मीनार अपनी यहाँ पर, या ऐसा करेंगे, देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा x। ठीक है, और यहाँ पर कोई ये जाएगा बिंदु P, और यहाँ पर हो जाएगा कोई बिंदु Q, या ऐसा भी नहीं, देखिएगा यहाँ पर हम बिंदु कोई मान लेते हैं, यहाँ पर P मान लेते हैं। ठीक है, P तो ये मान लिया हम ना, Q यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर देखेंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या रहा, देखिए PQ के Q अक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि ये जो है तुम्हारा ये यहाँ से लेकर के यहाँ पर जो बिंदु बनना है। ठीक, इतना हुआ। फिर इसके बाद में हमसे कह रहा है x अक्ष के लंबवत 40 मीटर ऊंचे, तो यहाँ से देखिए 40 मीटर ऊंचे, यानी कि इससे 40 मीटर ऊंचे ऊपर गए हम। ठीक है, यहाँ से लेकर ऊपर गए 40 मीटर और भी ऊंचे, तो एक बिंदु कोई P बैठाते हैं, यहाँ से तुम्हारा कोई कोण बन रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 60 डिग्री। ठीक, और ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 40 डिग्री। ठीक, ये इतना हो चुका अपना। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, और देखिएगा ये तुम्हारा 40 हो चुका है, और यहाँ से फिर क्या करा, अब अन्य बिंदु Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो PQ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, PQ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और XY की दूरी भी ज्ञात कीजिए। एक्स क्यू की, तो एक्स क्यू की दूरी भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं चलता हूँ, देखिए
कौन सा क्वेश्चन है ये तुम्हारा 25वां सोल्व। ठीक है, मैं चलता हूँ त्रिभुज। तो यहाँ पर कोई बिंदु वाई है। ठीक है, कौन से में देखिए, तो देखिए हमें निकालना क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें देखिए यहाँ पर मैंने एच मान लेता हूँ। ठीक है, एच क्या मानूँ, यहाँ से एच मान लिया मैंने, और इस चीज को मान लूंगा मैं अपना एक्स मान लूंगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को, ये अपना 60 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, 60 डिग्री है, तो ये मैंने मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी एक्स। तो यहाँ पे चलूंगा, देखिए त्रिभुज क्यू पी एक्स, क्यू पी एक्स में टेन कितना बताइएगा, टेन ये 45 डिग्री, कितना ये 45। ठीक है, टेन 45 बराबर कितना बताइएगा, यहाँ से एच बटे एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दूरी मैंने क्या ये माना अपना एक्स मान लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा माना पी एक्स बराबर कितना बताइए, पी एक्स की जो दूरी मान ली बराबर मैंने छोटा वाला एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मीटर। ठीक है, तब तो यहाँ पे ये देखिए एक बराबर कितना एच बटे कितना एक्स, तो ये जाएगा एक्स बराबर कितना एच। ठीक है, इक्वेशन नंबर अपनी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं चलता हूँ त्रिभुज वाई पी, तो यहाँ पे त्रिभुज वाई पी एक्स में, वाई पी एक्स में, तो यहाँ पे देखेंगे टेन 60 बराबर, देखिए टेन 60 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 40 प्लस के एच, और यहाँ से बटे एक्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसकी ऊंचाई को क्या मान लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को एक्स मान लिया। ठीक है, तो इसके बाद में हम फिर क्या करेंगे बताइएगा। अब फिर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मैं समझिएगा, ये हो जाएगा रूट के 3 बराबर 40 प्लस के एच और बटे एक्स, इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड हो जाएगी। ठीक है ना, मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 2 में एक्स का मान रखने पर। ठीक है, तो 2 अपनी यही तो है इक्वेशन, तो एक्स बराबर कितना रखना हमें, एच रखना, यानी कि रूट के 3 बराबर 40 प्लस के एच, और यहाँ पर कितना रखना हमें एच रखना, क्योंकि एच एक्स बराबर एच है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखिएगा फिर क्या करते हैं, 1 बटे करके मैं कैंची गुणा कर लेता हूँ, यानी कि ये जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जाएगा तुम्हारा एच रूट के कितना 3 बराबर, तो जाएगा तुम्हारा 40 प्लस के एच, तो जाएगा यहाँ से एच रूट के 3 और यहाँ से माइनस के एच बराबर 40, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा माइनस का होगा, यहाँ से मैं एच बाहर ले लिया, तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा रूट के 3 माइनस के 1 और यहाँ पे बराबर 40। ठीक है, ये जाएगा एच बराबर 40 बटे रूट के 3 प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, अब मैं इसका परिमेयकरण कुछ करता हूँ, देखिए एच बराबर हो जाएगा तुम्हारा 40 बटे अंडर रूट के 3 और यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे गुणा रूट के 3 प्लस का 1 और यहाँ पर भी रूट के 3 प्लस का 1। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए 40 और रूट के कितना हो जाएगा बताइए 3 प्लस का 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 2 चीजें तो वर्ग से करनी कट जाएगी तुम्हारी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइएगा 40 और यहाँ पर कितना 3 प्लस का 1 और यहाँ पर वर्ग से ये चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ से कितना 2 से कितनी बार कर रहा है 20 बार, यानी कि 20 अंडर रूट के कितना 3 प्लस के, या रूट के 3 का मैं यहाँ पर देखिए मान रख देता हूँ, यहाँ पर क्या मान रख देता हूँ, रूट के 3 का कितना हो जाएगा 1.73। ठीक है, 1.73 मैंने यहाँ पर मान रख दूंगा मैं, यहाँ से देखिए 1.73 और यहाँ पर प्लस के 1। ठीक है, और यहाँ से कितनी बार 20 बार, तो यहाँ पर जाएगा 1, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 2.73। ठीक, यहाँ जाएगा तुम्हारा 2730 और पॉइंट के बाद लगाएंगे 2 के बाद, यानी कि यहाँ लग जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, या देखिए इसकी जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो 27 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 54, और ये जाएगा 3 दूनी 6, और ये जाएगा तुम्हारा 50 4 54, और ये 0 ऐसा कैसी पॉइंट यहाँ जाएगा तुम्हारा 54.6, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला। ठीक है ना, अब देखिए हमें निकालनी है इसकी ऊंचाई निकालनी है, और क्या सॉरी दूरी और निकालनी है। ठीक है, दूरी पी एक्स की और दूरी और निकालनी है हमें, पी एक्स की दूरी। देखिए दूरी से पहले मैं इसकी ऊंचाई और निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं लिख दूंगा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है ना ये, तो रहा पी क्यू की ऊंचाई, यानी कि पी मीनार की ऊंचाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, बताइए भाई, तो पी क्यू, तो यहाँ पर तुम्हारा देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू और ये जाएगा तुम्हारा यहाँ पर वाई। ठीक है, पी क्यू जाएगा तुम्हारी
40 प्लस के यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 54.6, तो जाएगा तुम्हारा 94.6 मीटर। ठीक है, और देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक्स पी क्यू में, त्रिभुज एक्स पी क्यू में। ठीक है, तो यह जाएगा तुम्हारा साइन कितना बताइए, साइन 60 बराबर हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से लेकर ये हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हो जाएगा तुम्हारा 9 4 6। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 4 6 के बाद में ये हो जाएगा तुम्हारा पी एक्स, क्या पी एक्स जो साइन का होता है एल के होता है, तो एल अपने ये है और करण कितना अपना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया ये पी में वहाँ पे बैठा दूंगा, ये इस जगह बैठा दूंगा, तो साइन यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कॉस ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम, कॉस ले लेंगे। देखिए साइन एल बटे डबल के ए। ठीक है, और यहाँ से हाँ यही हो जाएगा, साइन का ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा पी एक्स, या मैं केवल ये मान लूंगा एक्स चीज। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए रूट के 3/2 और बराबर यहाँ पर कितना 4.6 और बटे यहाँ पर कितना एक्स। ठीक, अब यहाँ पर फिर देखेंगे, देखिए इतना करने के बाद में हम यहाँ से मैं देखिए क्या करते हैं, यहाँ से तो यहाँ से मैं कैंची गुणा कर देता हूँ, यानी कि x बराबर 9 4 6 और यहाँ पर गुणा 2। ठीक है, और बटे अंडर रूट कितना 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 9 4.6 गुणा कितना 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट के 3 और गुणा यहाँ पर भी रूट के 3 और गुणा यहाँ पर भी रूट के 3। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा ये 12 का 2 और 4 दूनी 8 8 9 और जी 9 तिया 27 9 तिया 27। देखिए 6 दूनी 12 का 2 और 4 दूनी 8 9 और ये 9 तिया 27 और यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक के बाद में तो पॉइंट एक के बाद में यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, या एक के बाद में लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक, अब इसके बाद में फिर हम देखेंगे क्या, यहाँ पर तुम्हारा देखिए यहाँ पर रूट के 3 है तुम्हारा, यहाँ पर कितना रूट के 3 है और बटे नीचे से 3 हो जाएगा। ठीक है, इससे 3 से मैं काट और देता हूँ। देखिए अब देखिएगा यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा x बराबर या एक्स पी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 27 9 2 और गुणा यहाँ पर 1.73। ठीक, और यहाँ से बटे हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, जब मैं इस चीज़ को हल करूँगा तो तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर ये आएगा तुम्हारा 109 पॉइंट के कुछ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यह पॉइंट के बाद में कोई गलती भी चलती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई ये जाएगा तुम्हारा मीनार हो जाए, यहाँ पे 60 मीटर ऊंचे बता रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये 60 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई कितनी हो जाएगी अपनी 60 मीटर है। ठीक है, ये हो जाएगा चित्र इसका ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये कह रहा है 60 मीटर ऊंचे, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर, यानी कि यहाँ से देखने पर कोण जो है उसके 30 डिग्री और फिर अवनवन की कर रहा है, बात कितने की हो बताइएगा, यहाँ पे कह रहा है वो बात 60 डिग्री की। ठीक है, ये हो गया अपना तुम्हारा। ठीक है, प्रश्न को खूब ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, इसमें कोई चित्र हार्ड ज्यादा बनाने वाली बात कोई नहीं है। देखिए 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर, तो यहाँ से ठीक है 60 मीटर ऊंचा कोई भवन हो गया। ठीक है, ए और यहाँ पर मान लीजिए ये कोई भवन है। ठीक है, यहाँ से देखने पर मीनार के शीर्ष तथा पाद के कोण, मीनार का जो शीर्ष है ये वाला जो शीर्ष है यहाँ पर मीनार का, यहाँ पर तुम्हारी ये मीनार हो जाएगी ये इतनी, तो यहाँ से देखने पर जो 30 डिग्री है, इसकी जो पाद का जो कोण है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये अवनवन कोण की बात कर रहा है, कैसे कितने की अवनवन कोण कितने इतने इतने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवनवन की बात कर रहा था, तो ये इतना हो जाएगा इसका। और फिर देखिए इसमें क्या कर रहा, ऊंचाई याद करवा रहा हमसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो हमें पता है, मगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई की हमें नहीं पता। ठीक है, ये निकलवा रहा है। तो अवनवन में बात कर रहा है किसकी, अवनवन की, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये 30 डिग्री और यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा भैया ये 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, मतलब कौन सा, ये नहीं होगा, अवनवन में दोनों ही ऊपर दिखाई जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पाद से देखिए, प्रश्न खूब ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं एक बार और। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर, ठीक है, तो 60 मीटर ऊंचा कोई भवन ये, ठीक है, शीर्ष से देखने पर, तो इसके जो कोण हो जाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो कोण हो जाएंगे तुम्हारे ये
ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएंगे अपने, थोड़ा सा इस चीज को मैं थोड़ा यहाँ से ऐसे ले लेता हूँ, ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का ये हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई, ठीक है। अब यहाँ से हमसे ऊंचाई निकलवा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगा माना, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, की ऊंचाई h मीटर है तब है। और यहाँ पे देखिएगा डी ए बराबर है डी, ये वाली जो दूरी है ये इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि सी ई के, सी ई, ठीक। अब यहाँ पर डी सी डी यानी कि कितना, और मैं और लिख दूंगा यहाँ पर और, यानी कि सी डी बराबर किसके, ए ई के, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए त्रिभुज किस किस में बताइए, ई सी ई बी में, त्रिभुज बी ई सी में, बी ई सी में, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा टेन कितना बताइएगा, टेन 30 बराबर एच। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है बताइए जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है अपनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई 60 है। अब मैं पूछा लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 60 माइनस के एच, ठीक है। तो यहाँ पर 60 माइनस का ये एच यहाँ पर आएगा, ठीक है। और बटे कितना एक्स, ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैंने एक्स मान दिया, ठीक है। या मैं चलो डी ए रख देता हूँ यहाँ पर, डी ए या सी ई कर सकता हूँ इस जगह, ठीक है। सी जब ये दोनों बराबर दूरी है तो कोई सी भी ले लीजिए। यहाँ पर देखिए 1/3 बराबर 60 माइनस के एच और बटे सी ई, और यहाँ पर सी ई बराबर 60 माइनस के एच, और यहाँ पर कितना अंडर, ये अंडर रूट के यहाँ पर वहाँ पर जाएगा, ठीक है। इसके साथ और इसके साथ अंडर रूट के यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर अपनी ये हो जाएगी फर्स्ट, अपनी कितना इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, टेन बी ए डी में, ठीक है। तो यहाँ टेन 60 बराबर ये जाएगा तुम्हारा 60 बटे कितना एक्स, तो यह जाएगा तुम्हारा अंडर रूट के 3 बराबर 60 और प्लस के कितना एक्स। अब यहाँ से देखिए एक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारा 60 बटे अंडर रूट के 3, ठीक है। समीकरण नंबर अपनी सेकंड ये हो जाएगी, ठीक है। एक्स का मान देखिए इसके स्थान पर देखिए एक्स मैंने माना है, तो मैं देखिए इस चीज को मैं एक्स नहीं मानता, मैं मान लूंगा यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये मैंने ये दोनों जब दूरी बराबर है तो यहाँ पे मैं रख लूंगा सी ई, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं रख सकता हूँ सी ई, यहाँ भी सी ई कर लेंगे, सी ई, ठीक। तो देखिए दोनों समीकरणों को मैं बराबर रख दूंगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो देखिए समीकरण नंबर 1 तो ये जाएगी यानी कि 60 बटे अंडर रूट के 3 बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 60 माइनस के एच और बटे 60, ये यहाँ पर अंडर रूट के कितना 3 यहाँ पे ये अंडर रूट के 3, ठीक है। इसकी मैं कैची गुणा कर लूंगा 1 बटे करके, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 60 और बराबर कितना, यहाँ पे जाएगा 60 माइनस के एच, यहाँ पे 60 माइनस के एच और ये अंडर रूट 3 गुणा करेंगे इस तरीका से कुछ ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ग से यहाँ पे करनी कट जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, अब मैं इसके अंदर गुणा कर लूंगा तो ये 36 18 180 हो गया, माइनस के 3 एच हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा माइनस के 180 और ये प्लस के 60 अपनी जगह ही है और बराबर माइनस के 3 एच, ठीक है। तो यहाँ से कितने बच गए 120 बचे, उसके आगे माइनस के यहाँ पर 3 एच, तो यहाँ पर इससे कितनी बार गया माइनस के 40 बार चला जाएगा, तो एच बराबर तो आ चुका अपना 40 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। तो देखिए 27वें ग्राफ, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री, पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर एक अन्य बिंदु उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। जो एक यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से कुछ चित्र में इसका बना लूंगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये मैंने कुछ चित्र बना लिया है इसके हिसाब से, अगर आप किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से, तो ये मीनार की चोटी है, ठीक है, ये वाली मीनार की चोटी है, ठीक है।
भूमि पर स्थित किसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण, यानी कि ये वाला जो बन रहा है तुम्हारा यहाँ पर, ये ऊपर वाला जो कोण बन रहा है इसके साथ में, ये 60 डिग्री का, यहाँ पर 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर, पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर, यानी कि यहाँ से, ठीक है, 10 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, तो फिर यहाँ से ऊर्ध्वाधर 10, ये वाला यहाँ से 10 मीटर और ऊपर चले हम यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 10 मीटर और ऊपर चले। फिर हमसे क्या कह रहा है ये कि चित्र अपना थोड़ा गलत बन चुका। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम पहले नीचे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, खूब ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से कोण, मीनार की चोटी, मान लीजिए मीनार तुम्हारा ये हो जाएगा, इससे ये है गया तुम्हारा मीनार, ये भूमि पर कोई स्थिर बिंदु, यानी कि ए हो जाएगा बिंदु, और यहाँ पे बी हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सी। पहले यहाँ पे तुम्हारा बन रहा है तुम्हारा 60 डिग्री का। ठीक है, फिर कह रहा है पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर को गया, ये 10 मीटर और ऊपर गया। ठीक है, 10 मीटर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर एक अन्य बिंदु का कोण कितना, 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लेकर के ये पूरी तो हमें नहीं पता है, ठीक है, मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है, मगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा, माना मीनार की ऊंचाई वो h है, तब माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है तब। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज कौन कौन से में बताइएगा, त्रिभुज ये डी हो जाएगा, डी ए बी में। ठीक है, tan कितना बताइए, इस चीज को मैंने एच मान लिया है, यहाँ पर tan 60 बराबर h बटे x। ठीक है, इस चीज को यहाँ से लेकर तक x या मैं डी ए रहने देता हूँ। ठीक है, डी ए, तो यहाँ पे रूट के 3 बराबर h बटे डी ए। ठीक, डी ए बराबर h बटे रूट के 3, इक्वेशन 1 हो जाएगी। तो यहाँ से फिर देखिएगा त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में, तो यहाँ पे जाएगा tan 45 बराबर देखिएगा तुम्हारा 10 और प्लस के कितना h, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैंने h माना है, और ये यहाँ से लेकर ऊपर की क्या 10 है। ठीक है, और बटे नीचे से x तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ पे 45 यानी कि 45 का मान रख देंगे हम 1 बराबर 10 प्लस के h और बटे x। ठीक है, x बराबर हो जाएगा h प्लस के 10, क्वेश्चन नंबर अपनी सेकंड। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ से लेकर मैंने ये डी ए एक्स माना, तो यहाँ पे देखिए डी ए में एक्स नहीं डी ए रख देता हूँ। ठीक है, डी ए, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा डी ए, तो यहाँ पर डी ए और ये भी डी ए। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले इसे मान लिया, एक्स नहीं माना, डी ए माना। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डी ए का मान, यह मैं देखते समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो यहाँ पे देखिए दोनों समीकरण एक जैसी, डी ए बराबर, तो दोनों को मान के आपस में बराबर रख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे h प्लस के 10 और बराबर हो जाएगा तुम्हारा h रूट के कितना 3। ठीक, मैं कैंची गुणा कर लूंगा यहाँ से, देखिए कैंची किस तरीके से करते हैं यहाँ से, तो जाएगा h प्लस के 10 और यहाँ पर रूट के कितना 3 और बराबर कितना h। ठीक है, तो जाएगा h रूट के कितना 3 और प्लस के 10 रूट के कितना 3 और बराबर कितना h। अब यहाँ पे देखिएगा h मैंने बाहर ले लिया है, तो ये देखिए बाहर नहीं लेता, h रूट के 3 और यहाँ पे माइनस के h बराबर अंडर रूट के कितना 3। ठीक है, ये माइनस का उधर जाएगा। ठीक है ना, h मैंने बाहर ले लिया, रूट के 3 माइनस का 1 और बराबर कितना 10 अंडर रूट के 3। ठीक है, यहाँ से मैं माइनस ही चल ही रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे h बराबर हो जाएगा माइनस के 10 अंडर रूट के 3 और बटे यहाँ से कितना अंडर रूट के 3 और माइनस का 1। ठीक, अब देखिए मैं परिमेकरण कुछ कर लेता हूँ, माइनस के 10 अंडर रूट के 3 और यहाँ से देखिए अंडर रूट के 3 प्लस का 1 में परिमेकरण कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा अंडर रूट के 3 माइनस का 1 अंडर रूट के 3 प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से मैंने देखिए वो परिमेकरण कर लिया है। ठीक है, ये दोनों चीज प्लस माइनस में है। ठीक है, तो ये किस तरीके से कुछ हो जाएंगे देखिएगा, ऊपर से h बराबर हो जाएगा माइनस के 10 अंडर रूट के 3 और यहाँ पर कितना अंडर रूट के 3 प्लस का 1। ठीक है, और यह आएगा तुम्हारा 3 माइनस का 1। अब यहाँ से देखेंगे हम, देखिए माइनस की लपा अपने यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये कर लिया हमने, तो ये सब कुछ ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जाएगा तुम्हारा
माइनस के 10 अंडर रूट के 3। देखिए मैं इसके अंदर गुणा कर देता हूँ इस चीज़ की, तो ये आएगा तुम्हारा माइनस के 10 माइनस का 10 और यहाँ पे गुणा 3, क्योंकि मैं गुणा करूँगा 3 आएगा, और माइनस के कितना 10 और बटे यहाँ से कितना 2। ठीक है, अब यहाँ पर देख इसकी मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ तो रूट के 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने फिर क्या करा, माइनस के 30, क्योंकि इसकी मैंने गुणा कर माइनस के 30, और यहाँ पर माइनस के 10 अंडर रूट के 3 और यहाँ पर कितना 2। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ से 2 बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से क्या मैं ले लेता हूँ 2 बाहर में ले लेता हूँ यहाँ से, देखिएगा 2 मैंने यहाँ से बाहर ले लूँगा, यहाँ से सॉरी 2, चलो यहाँ से 10 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, माइनस के 10 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 1 प्लस के अंडर रूट के कितना 3 और बटे यहाँ से कितना नीचे से 2, तो इसमें काटूंगा तो 5 बार पे माइनस के 5 1 प्लस के अंडर रूट के कितना 3। ठीक है, ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखिए माइनस कभी भी माइनस में नहीं हो सकता इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई मतलब ऊपर की होती है, नीचे को हम नहीं गढ़ा सकते क्योंकि ये माइनस में नहीं हो सकता। यहाँ जाएगा 5 और यहाँ पे 1 प्लस के अंडर रूट के 3। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है हमसे कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती हुई हो माइनस। ठीक है, माइनस इसलिए आ रहा हो, मगर इसमें उत्तर में माइनस नहीं लाना चाहिए हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने 10 बाहर ले लिए, तो यहाँ पर 3 और रह जाएगा, क्या रह जाएगा 3, क्योंकि मैंने यहाँ से 10 बाहर ले लिए। ठीक है, तो यहाँ से 3 और बच गए, यहाँ पर 3 चल रहा है, ये कितना 3। ठीक है, इसका आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कहा, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत, तो यहाँ से 50 मीटर ऊंचे मकान के आधार तथा इसके कोण अवनमन देते हैं। ठीक है, तो 50 मीटर मान लेते हैं हम पहले, 50 मीटर, ये हो जाएगा तुम्हारा 50 मीटर ऊंचा कोई मकान हो जाएगा, कितना 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण। ठीक है, तो 50 मीटर ऊंचे, तो यहाँ से देखिए मकान के क्या करा हो, मकान की छत, तो मकान की छत तो तुम्हारे मकान ये है, तो मकान की छत से ये जाएगा अवनमन कोण, तो तुम्हारा हो जाएगा ये कितने दे रखे उसने 30 और 60 डिग्री की दे रखे, कितने 30 और 60 दे रखे, तो ये जाएगा तुम्हारा 30। तो यहाँ पर देखिएगा 50 मीटर ऊंचे मकान की छत, तो 50 मीटर ही हो, तो इसकी छत कौन सी हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी। ठीक है, इसके अवनमन कोण देखिए कितने दे रखे हैं ना, ये दे रखा तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, और ये अवनमन की बात कर रहा है यहाँ से, तो जाएगा तुम्हारा 30 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ये 60 डिग्री। ठीक है, ये प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। 50 मीटर मकान बता रहा, तो इसके छत से यानी कि छत से यानी यहाँ से या छत से इसका जो अवनमन कोण है कितना 30 डिग्री है, और आधार की बात करो तो आधार कहते हैं नीचे को, यानी कि इतना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से फिर भी पहले की तरह क्वेश्चन है, ये सॉल्व स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कितना, ये A B C D और ये E हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे B C बराबर कितना A D तथा A B बराबर कितना है C D। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है तब। ठीक है, या कुछ भी नहीं मानते तो वैसे को वैसे रहने दो तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए त्रिभुज कौन से हम चलते हैं, त्रिभुज, तो इस चीज को मैंने क्या मान लिया x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऊपर के पते हैं, नीचे के पते हैं, यहाँ से ऊपर को नहीं पता। ठीक है, तो त्रिभुज हो जाएगा EBC में tan 30 बराबर देखिए h बटे कितना बताइएगा, इस चीज को मैंने मान लिया DA या BC। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 बटे अंडर रूट के 3 और बराबर h बटे DA, तो जाएगा DA बराबर h रूट के 3। ठीक है, इक्वेशन हमारी फर्स्ट। ठीक है, त्रिभुज, तो देखिए कौन से हम चलते हैं अब, त्रिभुज EAD में। ठीक है, तो tan 60 बराबर कितना h प्लस के 10, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये है अपनी, और ये हो जाएगा तुम्हारा DA। ठीक है, ये दोनों दूरी बराबर है, तो इसलिए मैंने इसकी DA ले ली है। ठीक है, DA ले ली है, जो दूरी ये है तो वो दूरी यहीं पर रहेगी, क्योंकि चित्र में थोड़ा सा हालांकि मुझसे थोड़ा इधर उधर बन गया है। ठीक है,
तो यहाँ से टेन साठ का अंडर रूट के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अंडर रूट के 3 और बराबर एच प्लस के 10 और बटे डी ए। ठीक है, अब यहाँ पर डी ए बराबर एच प्लस के 10 और अंडर रूट के कितना 3। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को बराबर रख देते हैं क्योंकि हमसे ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 व से एक क्या है अपनी बताइएगा जरा। एक इक्वेशन अपनी ये है और दूसरी इक्वेशन अपनी ये है, तो यहाँ पर दोनों का मान बराबर रख देता हूँ। ठीक है, तो पहले इस चीज को रख देता हूँ, यानी कि एच अंडर रूट के 3 और बराबर यहाँ से फिर कितना देखिए एच प्लस के 10 और यहाँ से अंडर रूट के 3। ठीक है, मैं कैंची गुना कर लूंगा तो यहाँ पर जाएगा 3h बराबर कितना एच प्लस के 10 और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 2h बराबर कितना बताइए 10 और यहाँ से h बराबर हो जाएगा तुम्हारा 5 मीटर। तो मतलब ये 50 है, क्या है ये 50 है सवाल में, कितना 50। ठीक है, 50 दे रखा है ये। ठीक है, तो जहाँ 10-10 बैठा है मैंने वहाँ पर 50 रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे 50 और यहाँ पे भी 50 और यहाँ पे भी तुम्हारा 50 और यहाँ पे भी तुम्हारा 50 और यहाँ पे भी 50 और यहाँ पे भी 50 तुम्हारा। ठीक है, तो 50 को जब काटेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 तो ये अपना ये निकल गया। ठीक है, 25 और ये 50 ये जाएगा। ठीक है, मैं लिख दूंगा आते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर तो जाएगा तुम्हारा बताइएगा 25 प्लस के 50 बराबर में आएगा 75 मीटर हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, प्रश्न नंबर जाएगा 29 में करा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो देखिए ये कोई 7 मीटर का कोई भवन हो चुका है, 7 मीटर ऊंचा कोई भवन हो जाएगा। ये तुम्हारा 7 मीटर ऊंचा, यहाँ पर 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है। भवन के शिखर से, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर यानी कि ये वाला जो केबल टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण है ये वाला जो तुम्हारा ये, तो ये 30 डिग्री है। कितना ये 30 डिग्री है। देखिए प्रश्न में ज्यादा कोई तगड़ी बात नहीं की है इसने। 7 मीटर ऊंचा हमने भवन बना लिया, फिर कर रहा है शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि यहाँ से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से जो तुम्हारा करा उन्नयन कोण कितना यहाँ पर रहा है 60 डिग्री है। ठीक हो रहा है, इसके अवनवन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पर अवनवन कोण यहाँ पर कितना 45 डिग्री, ये हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। ठीक है तो इसके टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो टावर है यहाँ से लेकर के यहाँ से की ऊंचाई निकालनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से इसे करते हैं। तो देखिएगा यहाँ सर फिर भी हमें वही चीज लिखूंगा। देखिए मैं लिख दूंगा 29वां क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है तब। ठीक है, मीनार है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है तब। तो फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए साफ दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मीनार की ऊंचाई h मीटर है तब। तो यहाँ पे देखिएगा ये A B C D E कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम फिर क्या करते हैं देखिएगा D बराबर कितना A E तथा, देखिए ये चीज और ये चीज आपस में बराबर हो जाएंगे तो कितना E A और E यहाँ पर देखिए D A, ये क्या मैंने लिखा B D बराबर E A, E A और यहाँ पर लिखा होगा A B बराबर कितना D E है। ठीक है, यहाँ पर तब यहाँ पे लिखेंगे तब। तो यहाँ पे देखिएगा हम, मैं फिर यहाँ से फिर क्या करता हूँ, त्रिभुज कौन से बताइए C, यहाँ से जो तुम्हारा ये कोण तुम्हारा यहाँ पर जो तुम्हारा ये कोण बन रहा है ये कितना हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा बताइएगा, त्रिभुज कौन से हम चलते हैं देखिए, त्रिभुज CBD में या DBC में, DBC में हो जाएगा tan 60 बराबर, ये h मान लिया मैंने, इस चीज को x मान लिया। x की जगह मैं ED भी रख सकता हूँ या EA भी रख सकता हूँ, EA। यहाँ पर अंडर रूट के 3 बराबर h बटे EA। ठीक है, EA बराबर h बटे
अंडर रूट के 3। इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा फिर त्रिभुज कितने में बताइएगा। तो देखिए त्रिभुज कौन सा हम चलते हैं, त्रिभुज चलते हैं AEB में, त्रिभुज AEB में। तो हो जाएगा tan कितना बताइए, tan 45 बराबर कितना, tan 45 बराबर कितना बताइएगा भाई मेरे। तो यहाँ से tan 45 का जो मान है अपना यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 7/x या EA। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ पर इसका मान एक होता है 7/EA या EA बराबर कितना 7। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो जाएगी। ठीक है, दोनों इक्वेशनों को हम बराबर रख लेंगे। देखिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, तो दोनों को मान मैं आपस में बराबर रख देता हूँ क्योंकि दोनों इक्वेशन बराबर हो चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जाएगा तुम्हारा h/√3, यह हो जाएगा तुम्हारा h/√3 और बराबर यहाँ पे कितना 7 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कैंची गुणा कर लूंगा। देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा h बराबर 7/√3। तो ये इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, या देखिए इसमें थोड़ा सा क्या कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के पता चले, मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रहा हो हमसे। ठीक है, मैंने दूंगा आता है मीनार की कुल ऊंचाई h बराबर, मीनार की कुल ऊंचाई h बराबर, तो हो जाएगा तुम्हारा बताइए 7 + के 7/√3 और बराबर हो जाएगा 7 मैंने बाहर ले लिया था ऐसे 1 + के √3। ये किसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30वां सवाल देखिए। ये कह रहा है एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है, यदि वह एक पहाड़ी पर के शिखर के उन्नयन कोण 60 तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक जहाज के डेक को जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा पानी, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पानी। तो यहाँ से 10 क्या करा है, पानी की सतह से 10 मीटर ऊपर, पानी की सतह से 10 मीटर, दोबारा पढ़ लेता हूँ। देखिए, जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ पर तुम्हारा ये पानी हो जाएगा तुम्हारा यहाँ तक, ये तुम्हारा पानी भरा हुआ है और इससे 10 मीटर ऊपर बता रहा है, यानी कि यहाँ 10 मीटर ऊपर। ठीक है, तो ये तुम्हारा 10 मीटर ऊपर, ये तुम्हारा पानी हो जाएगा नीचे, यहाँ पर पानी। ठीक है, तो पानी की सतह से फिर क्या करा हो 10 मीटर ऊंचा, पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है, ऊंचाई पर खड़ा है, यदि वह एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ से जो ये कोण है तुम्हारा ये, तो यहाँ से तुम्हारा ये 60 डिग्री देखता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कोण है ये तुम्हारा 30 डिग्री देखता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा हमसे 60 डिग्री तथा 30 डिग्री देखता, अवनमन की बात कर रहा। तो अवनमन में देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं हम, अवनमन में इस तरीके से, तो यहाँ पर तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें चलते हैं और आगे खुलिए क्या होता है इसमें देखिएगा। तो देखिएगा फिर क्या कह रहा है प्रश्न को खूब और दोबारा पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो ये फिर कह रहा है प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति एक जहाज की डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंची है। ठीक है, ऊंची है या ऊंचाई पर खड़ा है, ऊंची है पर खड़ा है, तो यदि वह एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर वहां को देखता है ये तो तुम्हारा क्या है, ये बताइएगा। यहाँ से ये 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है हमें नहीं पता, ये पानी की सतह है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पानी की सतह। ठीक है, यहाँ से लेकर ऊपर तक, यहाँ इस पानी की सतह से 10 मीटर ऊपर खड़ा, नहीं कि यहाँ खड़ा। ठीक है, यहाँ से देखता है ऊपर को पहाड़ी चोटी को, तो उसको 10 डिग्री का उन्नयन कोण है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कर रहा है 60 डिग्री का कोण तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 10 डिग्री देखता है। तो पहाड़ी के आधार, तो देखिए ये तो तुम्हारी पहाड़ी होगी यहाँ से लेकर, तो इसके नीचे को जो देख रहा है यहाँ को, ये इसका कितना है
30 डिग्री अवनवन कोण, कितना 30 डिग्री अवनवन कोण, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 है, ठीक है। जब ये 10 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो भी 10 है, तो ये जाएगा तुम्हारा, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सॉल्व स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डी या देखेंगे ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी और डी ए बराबर बी सी है। फिर ठीक है, फिर देखते हैं क्या, चलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज कौन से में, डी सी ई में, डी सी ई में, डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में। तो यहाँ पे जाएगा tan 60 बराबर, तो देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई का हमें क्या नहीं पता, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताइएगा भाई। एच मान लेंगे हम, इस चीज को एच मान लेंगे, या देखिए चलो एच मान लेते हैं, ठीक है ना। माना सी पी बराबर एच, ठीक, सी बराबर एच। तो यहाँ पर एच बटे कितना हो जाएगा, एक्स नहीं, ये मान लूंगा मैं यहाँ पर ए बी। ये दूरी इतनी है तो ये हमें भी इतनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा tan 60 का अंडर रूट के 3 और बराबर एच बटे कितना ए बी जाएगा तुम्हारा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा एच बटे अंडर रूट के 3, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। चलते हैं त्रिभुज किसने में, देखिएगा कितने में चलते हैं हम त्रिभुज, बताइए त्रिभुज कौन से में चलते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो मैं इस चीज को ये जो तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं ये पूरा क्या है, ये पूरी का एच हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है पूरी है, ये पूरी एच मानेंगे हम, क्या मानेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक को पूरा एच मानेंगे, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एच, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करते हैं। तो ये जब मैंने इस वाले त्रिभुज में लिया तुम्हारा, जब इसमें लिया तो इसकी ऊंचाई तो हमें पता है 10 है, तो इसके स्थान पर तो हम 10 ही रखेंगे, क्या रखेंगे, 10 ही रखेंगे, ठीक है। जाएगा 10, क्या जाएगा ये तुम्हारा 10, ये तो तुम्हारा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज कौन से में, या देखिए 10 नहीं, जब मैंने त्रिभुज कौन से में लिया, इस वाले में लिया डी ई में। तो यहाँ पर जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितना अपना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नहीं पता, ये टोटल का पता, तो ये हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एच है, तो जाएगा एच माइनस के 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच माइनस के 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, एच माइनस के 10, क्योंकि पूरे की ऊंचाई मेरी कितनी है, एच माइनस के 10 है, तो जाएगा तुम्हारा एच माइनस का 10। इक्वेशन ये हो जाएगी। अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की निकाली, यानी कि त्रिभुज कौन से में चलना मुझे, डी ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी या डी ई इसमें, ये दोनों समान कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे में अब देखिएगा tan 30 बराबर 10 बटे एच, एच के एच नहीं एक्स, तो एक्स के स्थान पर कितना अपना देखिएगा, एक्स के स्थान पर कितना ए बी, तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पर जाएगा 1 बटे अंडर रूट के 3 बराबर कितना 10 बटे ए बी। तो ए बी बराबर कितना जाएगा, ए बी बराबर कितना जाएगा तुम्हारा 10 रूट के 3। इक्वेशन अपना सेकंड ये हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों इक्वेशनों को बराबर रख लेते हैं, देखिए कितने का बराबर रखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण नंबर, चलो यहीं पर लिख देता हूँ 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो यहाँ से मैंने क्या करा, ये तो मैं इन दोनों को बराबर रख देता हूँ, यानी कि 10 रूट के 3 बराबर एच माइनस के 10 और रूट के कितना 3, कैंची गुणा आया तो हो जाएगा तुम्हारा 10 गुणा 3 हो जाएगा, जब मैं 1 बटे का कैंची गुणा करूंगा, और बराबर कितना एच माइनस के 10, तो ये 10 जाकर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 30 और प्लस का ये 10, ये बराबर कितना एच, ये जाएगा 40, एच बराबर कितना जाएगा 40 आ जाएगा, 40 और 10 हो जाएगा 50 होना चाहिए। तो ये 10 आ चुका अपना, ठीक है। एक आंसर तो अपने ये आ चुकी है, इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से मुझे ए बी का यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और पूछ रहा है हमसे, ठीक है। आपका देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपका यहाँ से देखिएगा, तो ये जो तुम्हारी इस वाली समीकरण को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ। देखिए तो मैं यहाँ चलता हूँ समीकरण नंबर 1 से, एक क्या अपनी है, तो देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ को देखेंगे ए बी बराबर 10 माइनस के एच। तो देखिए ये चीज इधर ले आऊंगा, नहीं कि एच बराबर 10 और माइनस का ए बी, ठीक है। ये यहाँ था, तो ये गुणांक भाग में तो गुणांक पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पहुंच गया तुम्हारा
यहाँ पर तुम्हारा ए अंडर रूट तो मैंने लिखा ही नहीं है इसमें, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर ए बी और इंटू यहाँ पर रूट के 3 और बराबर कितना h माइनस के 10, ये हो तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा मैं इस चीज को देखो ले आऊंगा, यानी कि ए बी और अंडर रूट के 3 और प्लस के कितना 10 बराबर कितना h। इक्वेशन नंबर अपनी 3 ये हो, या देखेंगे इस या वो यही रहने देते हैं। अब देखिए h का मान मैं कौन से में रख दूंगा, इस h के मान को रख दूंगा समीकरण नंबर इसमें। ठीक है, इसमें h और इसमें है या नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा h भी इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये तुम्हारी ये हो जाएगी। अब ये दूसरी वाली ये है, तो इसमें देखिए क्या करते हैं हम, इसमें बताइएगा। तो देखिए इसका मान तो अपना निकला हुआ रखा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि ए बी की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो ए बी बराबर अपना ये निकल चुका है। ठीक है, इसकी दूरी एक आंसर अपना ये हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और एक हमने पहले निकाले ही लिया था। ठीक है, इस चीज़ को लिखने की जरूरी नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न पढ़ लेता हूँ। देखिए मैं चित्र भी यहाँ पर बना लिया। ठीक है, दिख रहा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है, और किसी भी क्षण लड़की की आंख गुब्बारों का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो आकृति में इस अंतराल के दौरान गुब्बारों में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है प्रश्न, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, कितनी 1.2 मीटर एक लंबी को क्या है, लड़की हो गई, क्या लड़की भूमि से कितने 88.2 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, देखिए सब कुछ मैं यहाँ में चित्र में दिया, मैं कुछ समझाने वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही करता हूँ। देखिए इसको नाम दे देता हूँ। देखिए इस चीज को ए बी सी, और यहाँ पर जाएगा डी, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ई। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी 1.8 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ पर देखिए इसको नाम और दे देता हूँ। यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लेते हैं, देखिए ए बी सी डी कुछ भी। ठीक है, मगर यहाँ पर तय की गई दूरी, यहाँ पर देखिए और क्या क्या बता रहा है, इसमें घटकर इतने हो जाती है, तो आकृति में गुब्बारों की दी गई दूरी याद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सी डी ई, यहाँ पर मैं एफ मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें पते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें पते हैं, तो क्यों हमें यूज कितनी करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यूज करनी है। तो एक तरह से देखिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए 24वां कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा ये भैया 30वां 31 क्वेश्चन हो जाएगा। 31वां कौन सा, 31वां। ठीक है, 31वां में देखिए मैं लूंगा चित्र में BC बराबर ED दे रखा है। ठीक है, BC बराबर ED, और यहाँ पर देखिएगा BC बराबर 88.2 और माइनस करना है इसमें से 1.2, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा बताइए भैया, यहाँ पर बच जाएगा देखिए 87 बच जाएगा। ठीक है, 87 मीटर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1.5 निकाल लेंगे हम इसमें से। ठीक है, तो यहाँ से लेकर कहते हैं कि दूरी हो जाएगी। अब देखिए त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज कितने में, CBA में या ABC में। ठीक है, या ABC में या BAC में। ठीक है, तो यहाँ पर लग जाएगा तुम्हारा 10, क्योंकि हमें निकाल, देखिए ये भी हमारे पास में है और ये चीज भी हमारे पास में है, तो हमें क्या पूछ रहा था, वो तय की गई दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रहा। तो देखिए यहाँ पर 10 तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 30 बराबर यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 87 बटे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि कितना AD प्लस के कितना DB, AD प्लस के DB, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बटे अंडर रूट के 3 बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे इतना हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये फिर इसके बाद में 87 और बटे कितना AD प्लस के DB, इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं चलता हूँ पुनः त्रिभुज कितने में ADE में, तो यहाँ से फिर देखिएगा हमने लिया त्रिभुज ADE में। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा 10 60 बराबर 10 60 बराबर यहाँ पे कितना लंब कितना अपना देखिएगा, लंब तुम्हारा यही है दोनों की भुजाओं की, यानी कि देखिए मैं यहाँ पे दिखा दिया था ऊपर BC बराबर D, दोनों आपस में बराबर है, यानी कितना 88 नहीं 87, कितना 87 पॉइंट का कितना बताइए 87, पूरा 87 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक की दूरी नहीं, ये दूरी इतनी। ठीक है,
तो इतनी दूरी के लिए अपना कितना AD, तो कितना AD, तो यहाँ पर रूट के 3 बराबर कितना देखिएगा 87/AD। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा AD बराबर कितना 87/√3 कितना 3, तो इक्वेशन अपने सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए AD का मान समीकरण नंबर कौन से में रखने पर, ये दूरी जो है तुम्हारी ये वाली दूरी है ये, तो कौन सी में देखिए ये तुम्हारे AD + BD है तुम्हारा, ठीक है ना, और ये तुम्हारा 87, तो यहाँ पर देखिए कोई सी भी एक इक्वेशन में मान रख देंगे हम इसका, तो देखिएगा AD का मान समीकरण नंबर इसमें रखने पर, ठीक है, तो देखिए मैं लिख दूंगा AD का मान समीकरण नंबर इसमें रखने पर, तो यहाँ पर देखिए AD का मान, तो देखिएगा मैंने लिख दिया AD का मान समीकरण नंबर कौन से, एक में रखने पर, तो देखिए मैंने एक में रख दिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, 1/, करके कैंची गुणा कर लूंगा। यहाँ से देखिए बराबर अपना चला 87, और ये 87 प्लस इसकी गुणा इसमें करूंगा तो जाएगा तुम्हारा DB, और रूट के कितना होती है 87/3, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और नीचे से फिर रूट के तुम्हारा कितना रूट के 3। ये कैसे घूमेगा, इस तरह से कुछ घूमेगा, यानी कि बताइए 87, यहाँ पे देखिए 87 और रूट के 3, और यहाँ पे जाएगा मेन बटे अपना ये। ठीक है, और इसके नीचे जाएगा तुम्हारा 87 प्लस के DB और अंडर रूट के 3। ठीक है, अंडर रूट के 3 और बटे नीचे से 1/, कितना 87 नहीं, अंडर रूट के 3। ठीक है, अब देखिए ऊपर चलते हैं और यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए मैंने यहाँ से कैंची गुणा कर चुका हूँ। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ करा और इसकी गुणा मैंने इसके साथ करा, तो देखिए 87 की करूँगा तो वैसे को वैसे छप गया, इसकी गुणा इसके साथ करूँगा तो ये आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ से अब देखिएगा, अब ये जाएगा तुम्हारा 87 और यहाँ से माइनस के कितना 87 × 3 बराबर DB अंडर रूट के 3। ठीक है, तो देखिए ये 87 को मैं इधर को ले आया, ठीक है, और ये चीज को उधर को ले गया, तो ये माइनस का हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए 87 मैंने यहाँ से बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 1 - के 3 और बराबर कितना, यहाँ से देखिए नीचे अंडर रूट के 3 चल रहा है तुम्हारा, अंडर रूट के 3। ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा, और यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा माइनस के कितना बताइए भाई, यहाँ से जाएगा तुम्हारा DB। ठीक, अब यहाँ पे तुम्हारा 87 और गुणा कितना माइनस के, ये माइनस यहाँ पर जाएगा 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट के 3, तो यहाँ पर रूट के 3 और रूट के 3 का मैं परिमीकरण कुछ ऐसा कर लूंगा। ठीक है, बराबर कितना D और B, और यहाँ पर माइनस के देखिए 87 गुणा कितना 2, और यहाँ पर बटे रूट के कितना हो जाएगा बताइए तुम्हारा 3, और यहाँ पर हो जाएगा कितना तुम्हारा नीचे से भी 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने परिमीकरण कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस चीज को इस चीज से काटूंगा, देखिए कितनी बार कट जाएगा तुम्हारा, ये बताइए जरा। यहाँ पे चल रहा तुम्हारा DB, कितनी बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 3 नम 27। ठीक है, और गुणा यहाँ पे कितना 2, और देखिए यहाँ से माइनस चल रहा तुम्हारा ये वाला। ठीक है, माइनस से माइनस यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा DB। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर रूट के 3 और बचा। ठीक है ना, अब ये जाएगा तुम्हारा 9 दूनी यानी 9 दूनी 18 का 8, और 3 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5, अंडर रूट के 3 बराबर DB। इसका ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। 32 क्वेश्चन नंबर कौन सा 32वां क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट का क्वेश्चन ही करा है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनवन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर से और एक समान चाल से चल जाता है। ठीक है, 6 सेकंड बाद कार का अवनवन कोण 60 डिग्री हो जाता था। इस बिंदु के मीनार के पास से पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं इसमें, तो देखिएगा, तो यहाँ से एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए ये कोई मीनार हो जाएगी, ये सीधा राजमार्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कोई ये मीनार हो चुकी है अपनी। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर क्या करेंगे बताइएगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना ड्रेस बदल दिया है, जैसे कि आपने देखा बगल में से उधड़ चुका था थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ये शर्ट अपने हाथ से सिला था, मैं कपड़े भी सिलने जानता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा उधड़ गया था, इसलिए इस प्रकार से कुछ करता था तो उधड़ गया। ठीक है, थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने अब चेंज कर दिया। देखिए क्वेश्चन देखिए अभी यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद में क्वेश्चन करा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद से तक जाता है, तब मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार पर खड़ा, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी यहाँ पर। ठीक है, शिखर पर खड़ा एक आदमी। ठीक है,
शिखर कहते हैं, शिखर कहते हैं सिर ऊपर, ठीक है। एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए इसके 30 डिग्री कोण, यहाँ पर अवनमन की बात कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बताइएगा, तो यहाँ से क्या कर रहा है ये देखने पर यह है मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता 6 सेकंड बाद, यानी कि यहाँ से वो चलना स्टार्ट हुआ मीनार की ओर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चला 6 सेकंड, कितना 6 सेकंड, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, तो ये तुम्हारा 60 है, और यहाँ पर कितना था तुम्हारा ये 30 डिग्री अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, तो देखिएगा यहाँ से, ठीक है। चलते हैं सॉल्व करें, ठीक है। त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी, और यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में। तो देखिए tan क्या यहाँ पे तुम्हारा लंब होता है, ठीक है। लंब के हमें कितने देखिए लंब कुछ दे रखा है या नहीं दे रखा देख लीजिए, मैं थोड़ा यहाँ पे भूल चुका हूँ क्योंकि लंब यहाँ पे क्या है तुम्हारा नहीं दे रखा है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे कितना बी डी, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बी डी, ठीक है, बी डी। यहाँ पे tan 60 का मान होता है ये रूट के 3, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 1 बटे सॉरी लंब बटे कितना हो जाएगा बताइए बी डी, है ना तुम्हारा बी डी बराबर हो जाएगा तुम्हारा बताइएगा, या लंब बराबर हम लंब का मान निकाल लेते हैं बटे करके कैंची गुणा इसकी यहाँ पर पहुँचा दूंगे इसे। तो जाएगा तुम्हारा लंब बराबर हो जाएगा तुम्हारा बी डी अंडर रूट के 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। त्रिभुज कौन से चलते हैं, त्रिभुज सी बी ए में, ठीक है। तो जाएगा tan 30 बराबर एल बटे कितना ए डी प्लस के बी डी, ए डी प्लस के बी डी। अब यहाँ से देखिएगा 1 बटे अंडर रूट के 3 और बराबर एल बटे ए डी प्लस के बी डी, इक्वेशन नंबर अपने हो जाएगी सेकंड, ठीक है ना। अब मैं लिख दूंगा, देखिए यहाँ से क्या है ये, यहाँ से देखिए लंब का मान, क्योंकि देखिए हमें निकलवा क्या रहा था, वो हमसे निकलवा रहा था भैया पहुँचने द्वारा कार लिया गया समय, ठीक है, समय पूछ रहा था, ठीक है। इस वाली कार से यहाँ तक पहुँचने में या यह वाली कार से यहाँ तक पहुँचने में समय पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कर रहा है मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना समय लगेगा, ठीक है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय लगेगा। देखिए इस चीज़ को भी हम चलो यहाँ को लिखा रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को हम लिखा रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं देखिए, तो यहाँ पर ये कितना 6 है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं मान सब कुछ रख देता हूँ, देखिए 1 बटे यहाँ पे मैं लिख दूंगा, देखिए और क्या मान रखूंगा, देखिए ये हमारा 6 है, तो यहाँ पे मैं निकाल लूंगा इतने बीच की दूरी निकाल लूंगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे देखिएगा ये 6 यहाँ पर नहीं आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 सेकंड बाद कार का जो उसका जो अवनमन कोण है तो कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या देखिए एल का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो देखिए मैं रख देता हूँ, समीकरण नंबर 2 अपनी ये है। तो देखिए 1 बटे अंडर रूट के 3 अपना वैसे ही है, बराबर देखिए एल का मान क्या रखना हमें बी डी, यानी कि बी और डी, बी डी अंडर रूट के 3 और यहाँ से बटे बी डी अंडर रूट के 3 बटे, और यहाँ पे तुम्हारा ए डी प्लस और यहाँ पे कितना बी डी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे बी डी, तो बी डी का देखिए मैं मान रख देता हूँ यहाँ पे, बी डी का मान क्या है देखिएगा, तो देखिए बी डी का जो मान है बी डी बराबर मान 6 है अपना बी डी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 बटे अंडर रूट के 3 बराबर यहाँ पे कितना 6 अंडर रूट के 3, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा मैंने यहाँ पे मान रख दिया था, ठीक है, एल का मान। अब यहाँ पे देखेंगे ए डी, तो ए डी हमें निकालना है, ठीक है, प्लस, ठीक है ना। तो हमें देखिए प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ है तुम्हारी ये वाली चीज़ गायब होती है, यहाँ पर ये चीज़ ये वाली दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें बी डी, तो बी डी हमें पता है बी डी कितना 6 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से मैं कैंची गुणा कर लेता हूँ, देखिए तो यहाँ से मैं कैंची गुणा कुछ इस तरीके से करूँगा, देखिए तो यहाँ पर ए डी प्लस के 6 और बराबर कितना का 6 गुणा 3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी गुणा मैंने कर लिया, ठीक है ना। अब ए डी बराबर कितना देखिएगा यहाँ से देखिए
ये जाएगा तुम्हारा 6 18 माइनस के 6, यहाँ पे कितना जाएगा तुम्हारा 12 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच चुका अपना 12 बच चुका है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये सी होगा और एल बटे कितना हो जाएगा तुम्हारा ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यानी कि ए बी। ठीक है, ये भी पूरा यहाँ से। फिर देखिएगा यहाँ से, फिर देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो चुका अपना। ठीक है, मैंने ए बी ऐसी और यहाँ पर इसका मान रख दिया। ठीक है, अब देखिए एल का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, एल का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो ये एल ये है, तो इस एल के मान को यहाँ पर रख दूंगा मैं। देखिए 1/√3 बराबर एल के स्थान पर देखिए बी डी और √3 और यहाँ पर कितना ए बी। ठीक, अब मैं यानी कि ए बी बराबर देखिए इसकी गुणा इसके साथ करूंगा, इसकी गुणा इसके साथ करूंगा, तो देखिए इसकी गुणा इसके साथ कर लूंगा, ये जाएगा तुम्हारा बी डी इंटू 3, क्योंकि इसकी गुणा इसके साथ कर ली तो मैंने 3 आ चुका है। ठीक है, वर्ग से ये देखिए रूट की गुणा जब मैं करूंगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से ए बी बराबर ये जाएगा तुम्हारा ए बी बराबर के 3 बी डी, ए बी बराबर के 3 बी डी, ए बी बराबर जो आ रहा 3 बी डी आ रहा है, यानी कि बी और डी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ अपना ए बी बराबर क्या होता है। देखिए ए बी बराबर कितना, देखिए मैं लिखूंगा यदि ये इतना, यदि ए बी बराबर कितना ए डी प्लस के बी और डी। ठीक है, तो ए बी के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, ये चीज रख दूंगा। ठीक है, कौन सी वाली चीज रख दूंगा, ये। तो देखिए यहाँ पर मैं रख दूंगा ए डी प्लस के बी डी बराबर 3 बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, देखिए ये बी डी है, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा 3 बी डी है, 3 बी और यहाँ पे तुम्हारा डी है। ठीक है, तो अब मैं देखिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 बी डी और माइनस के बी डी, यहाँ से तुम्हारा 2 बी डी बच जाएगा ए डी बराबर। ठीक है, ए डी बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से हम देखिए क्या करते हैं, ये आ चुका तुम्हारा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बताइएगा, तो यहाँ से, ठीक है, तो ये जो दूरी है यहाँ पे, ये 6 यहाँ तक की दूरी नहीं, ये हो जाएगी, इसकी कितनी दूरी हो जाएगी, ये 6 यहाँ तक की हो जाएगी। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये तुम्हारी ए डी कितना है, ए डी अपना 6 है यहाँ पर, और ये ए डी का मैंने मान रख दिया ए डी बराबर कितना 6। तो यहाँ से देखिएगा ये 2 बी डी, तो ये कितनी बार का 3 बार जा चुका तुम्हारा, ये बी डी बराबर कितना आ चुका तुम्हारा, ये 3 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, जब देखिए जब इधर से इधर को चलने की बात करें और इनों के बीच की दूरी यहाँ पर हो तो ये पहले कोण के बीच की दूरी ही होती है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो ये है कि यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ क्यों रखा। देखिए प्रश्न एक बार और पढ़ लीजिए, मैं भी एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। देखिए इसमें रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, तो जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। मीनार के पाद की ओर यानी कि यहाँ से चला। ठीक है, मीनार की पाद की ओर चला 30 डिग्री कोण से। ठीक है, तो 6 सेकंड बाद, तो देखिए जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ से चलेगा यहाँ तक, ये 6 सेकंड बाद यहाँ से चलने स्टार्ट करो तो यहाँ से यहाँ तक कितना 6 सेकंड बाद। ठीक है, तो कोण कितनी डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये मैं चलना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ कितने सेकंड बाद पहुंचे हैं, 6 सेकंड बाद। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो हुई थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ उठा कर यहाँ पर रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।